मिशी का शो लिख नहीं ये तो रह ही गया, ये वाला देखे ना, ये रहता है अभी। नहीं, रिदा का शो चेक ना। हरिदा का चेक, मिशी का भी चेक, मैजिबीन लाउंज रह गया था और ना? बच्चों की दुनिया। बच्चों की दुनिया हो गया था, मैजिबीन लाउंज रह गया था। अच्छा एक सेकंड, हाँ हाँ ठीक है। बट ये कौन सा सेट है? हाँ अच्छा लग रहा है, ना पिक्चर्स हैं अच्छी खासी लगी हैं। हाँ ये देखा देखा सेट लगता है। हाँ देखा देखा मतलब अच्छा लग रहा है मेरी कुछ माशाल्लाह, नाइस memories- पिक्चर्स, नाइस हैं जी। कह रहे हैं हम लोग अलाइव हैं तो हम जिंदा हैं, हमें पता है। लाइव शो में लाइव है। ओह जी 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 जी। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नोमान और मुझे कहते हैं अमाद गुल, और हम इस वक्त लाइव हैं। शो का नाम है K2 की दुनिया 3.0। अच्छा वैसे ये बहुत ज्यादा अब्रप्ट नहीं हो गया? मुझे तो लग रहा था अभी ये सेट चेक करने आए वही हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि अभी हम जाएंगे, अभी तो जाके वो काफी सारी हमने चीजें सेट करनी हो, मतलब यहाँ पे वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड हर चीज यहाँ पर मौजूद है ये सारी सहूलियात टीम के एन मुताबिक है ना, थैंक्स टू द K2 टीम एंड यासर भाई एंड क्या बात है, K2 की अच्छा वैसे मैं मैनेजमेंट। बिल्कुल मैं ये बताती चलूं कि इस शो में हम लोग सिर्फ जिया और अमाद नहीं हैं, हम लोग ऑफिसर अमाद गुल और ऑफिसर जिया नोमान हैं, बिकॉज हमें अपॉइंट किया गया है, बल्कि हायर किया गया। हंस क्यों रहे हैं, सच्ची बात है। नहीं नहीं मैं देख रहा, मैंने कहा आपने शुरू में 007 नहीं लगाया ना, 007 अमाद गुल, 007 जिया जेम्स नोमान, बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड, अच्छा, वैसे- कोई भी पायरेटेड वर्जन कह सकते हैं आप जेम्स देखिए बॉन्ड ये का, लेकिन एक जिम्मेदारी है हाँ। अमाद, ऑफिसर अमाद, जी। क्योंकि हमको बोला गया है कि हमने अब जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि पूरी K2 की इस दुनिया के ऊपर नजर रखनी है, इनसाइट्स पे नजर रखनी है, क्या हो रहा है, किसी शो का BTS में कोई गलती क्या हुई, कोई गिर गया, कोई लड़ पड़ा, इन हाउस एक्टिविटीज। अच्छा नॉट जस्ट विद द एंकर्स, जी, जी। बल्कि हमारे ये चाहे ऑफिस बॉयज हों, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स हों, कैमरामैन हों, कोई भी हो, हमें हर चीज पे नजर रखनी है। मेरा ख्याल है पहला शो है नया ना ऐसे स्टार्ट की तक स्टार्ट हो गया शो, मेरा ख्याल है सबसे पहले जरा बराजमान हो जाते अपनी नशिस्तों पे, बराजमान हो और उसके जाते हैं। बाद आगे फर्दर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा आई गॉट अ नाइस प्लेस बाय द वे। Yes, हाँ, वो तो पहले आके बंदी ने सोफे के पहले ऊपर आए और पहले स्टिकर पाएं। लगवा के अपना नाम भी लिखवा दिया कि बस पायन तुसी नहीं थे बैठना। अच्छा मैंने कहा, ठीक है ओके। देखने वालों को हम ये बताते चलें जनाब कि K2 की दुनिया 3.0, सबसे पहले तो ये नाम क्यों है, 3.0 क्यों है अमाद? बेसिकली इज द थर्ड सीजन। वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग इसके 3 सीजन आ चुके थे। ठीक है। आपको याद है जब आप K2 की दुनिया प्लस में आई थी? हालांकि मैं बिल्कुल भी प्लस साइज्ड नहीं हूँ। नहीं आप प्लस में आई थी, फिर आप कुछ दिनों में माइनस हो गई थी। वो एनीवे हुआ ये था कि अगर हम उसको भी काउंट करें तो 3 सीजन्स बनते हैं, लेकिन खैर चलो उसको हम ऐड करते हैं इनटू द सेकंड सीजन, उसको मर्ज करेंगे एंड दिस इज टेक्निकली थर्ड सीजन यानी कि 3.0। आजकल जरा बड़ा ये हैशटैग चल रहा है ना 2.0 का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन हमने 3.0 किया हुआ हमने है। 3.0 कर दिया, हमने अब मजीद आगे तरक्कियां कर ली हैं हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एनीवे आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और जनाब खुशबाश हैं। K2 की दुनिया 3.0 मेरे साथ यानी अमाद गुल और जिया नोमान आपके साथ अब से होंगी एवरी फ्राइडे एट 9 PM। अच्छा वैसे फ्राइडे का जब दिन आता है तो मेरे जहन में 8 बजे का वक्त आता है, हाँ। लेकिन थैंक यू आपने मुझे रिमाइंड करवाया कि ये 9 से 10:30 बजे तक हम लाइव होंगे। जनाब दिस शो इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि दिस इज अबाउट K2 की ये जो हमारी खूबसूरत सी दुनिया है, हमारे K2 के सितारे हैं, K2 के लोग हैं, K2 के व्यूअर्स हैं। ये एक कोलैबोरेटिव इंटरैक्टिव शो भी होगा और इसमें हम लोग आपको बताएंगे व्हाट्स गोइंग टू बी एडेड इन द शो लिस्ट। आप हफ्ते में क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों में कोई बदलाव आया है, जैसे कि लोगों के मिजाज में बदलाव आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता है, फिर कोई बात नहीं ना। उसके बाद देखें कहीं ना कहीं होता है कि आपको मजीद अच्छे रस्ते मिल जाते हैं आप मजीद अच्छी शिफ्ट में आ जाते हैं, आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे पहले के जितने भी सीजन्स हुए उन्हें बहुत ही खूबसूरती से किया गया। केवान और महजबीन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला सीजन किया, सेकंड सीजन उसके बाद सेकंड सीजन भी ऐसा ही था जबरदस्त, उसमें तो बल्कि आप भी थी और वो भी बहुत उम्दगी के साथ जनाब किया गया उसको कैरी। एंड नाउ द थर्ड सीजन इज कि जिसमें हमें ये मौका दिया गया कि हम आप लोगों के सामने जनाब K2 का वीकली जो राउंड अप है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड डेफिनेटली इसमें आप लोगों की शमूलियत अगर नहीं होगी तो फिक्का हो जाना ना प्रोग्राम। हाँ जी, इंटरैक्टिव सेशन तो होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है अब हमें आदत हो गई है वो लाइव फीडबैक हासिल करने की। सो इस पे हमारे पास लाइव कॉल्स तो डेफिनेटली होंगी। उसके लिए हमारा नंबर है 0514102357 और व्हाट्सएप के लिए जो हमारा नंबर है जिस पे मैसेजेस कर सकते हैं। द व्हाट्सएप नंबर इज 0335488434। इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस तो करेंगे, लेकिन हमने सोचा है कि कुछ
कुछ मज़ेदार किस्म के आप लोगों को टास्क भी हम लोग दिया करेंगे, कुछ ज़बरदस्त किस्म के सेशन किया करेंगे। अच्छा, आई रिमेंबर कि पिछले सीजन में जब मुझे ऐड किया गया तो लाइव लोग अपनी वीडियोस भेज रहे होते थे, अपने बच्चों की वीडियोस भेज रहे होते थे, अपना कोई अगर टूर पे गए हैं तो उसकी भेज रहे होते, शायरी आ रही होती, तो वो सब हम ऐड करेंगे। जस्ट टू टेल यू गाइस कि आप लोग इसमें बाकायदा सिर्फ अपने मैसेजेस के थ्रू नहीं शामिल हो सकते, बल्कि आप अपनी विजुअल्स भी भेज सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अमाद जी जी, इससे पहले कि आप चाय पे टूट पड़े, ये चाय नहीं ग्रीन टी है। उन्होंने कहा तो स्मार्ट हो जाओ, तो मैंने कहा ग्रीन टी शुगरलेस प्लीज। ग्रीन टी कब से हुआ? ट्री नहीं यार, आजकल ट्रिन कुछ मसला चल रहा है मेरा ना। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि ये जो इतना खूबसूरत सा सेट है जो हमारे केटू की दुनिया का जो सेट है 3.0 का, उसको हम आपके साथ प्रॉपर इसकी सैर कराते हैं। बिल्कुल, वो कहते थे ना, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको केटू 3.0 के सेट की। तो वो सेट की सैर करवानी है। आप उस वॉल को मेरे ख्याल से संभाल लें। बिल्कुल ठीक है। और मैं भी कुछ इस वॉल के पास आके खड़ी हो जाती हूँ। ये तो मेरी तरफ मुझे लग रहा है जैसे दोनों तरफ मुकाबला जो है वो बराबर का है। हर एक जो एंकर है माशाल्लाह वो अपने हिसाब से बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और कहीं से ये नहीं लगता कि मतलब हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की चीज़ें भी शेयर कर रहे होते हैं, हाईलाइट भी कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम बेसिकली खास आप लोगों के लिए इसीलिए तरतीब दिया जाता है कि इसमें अगर कुछ मिस हो गया आप लोगों से, अगर कोई चीज़ आपने नहीं देखी, या तो कोई मतलब सब्जी कटन जो बिजी हो, या हो सकता है किसी घर गए हो वो, या हो सकता है नहीं, आप क्यों सब्जी काटते रहते हैं? भाई देखें, जो इस टाइम घर पे मेरी बहनें देख रही है ना, कई दफा ये होता है ना कि मतलब अपनी किचन की वो कामों में और काफी सारी चीजों में उलझनों में वो नहीं देख पाते, तो हम उनको बताएंगे क्या क्या हुआ है, क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज से हमने उनको अपडेटेड रखना है। राइट, बिल्कुल। बताया नहीं आपने, मैं कैसा लग रहा हूँ? नहीं, तो पहले तो आपकी फर्ज बनता है ना मेरी तारीफ करने का। मतलब इतने कंजूस आप तो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है। शुक्र है। आर यू सीरियस? गॉर्जियस लग रही है, गॉर्जियस। अच्छा, वैसे मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा ना कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो मैंने कहा कि कुछ कलर्स का भी एक्सपेरिमेंट हो और साथ ही साथ ड्रेसिंग की स्टाइल का भी। ठीक है, क्या है, तारीफ करें ना? मैं मेरी तारीफ भी करना, पैन मैंने कर दी है। अच्छा देखिए, मुझे बहुत अच्छा माशाल्लाह जिया नुमान, आप सब जानते हैं इस टाइम केटू के ऊपर मिक्स पति एक प्रोग्राम बहुत जबरदस्त तरीके से उसको निभा रही हैं। इट्स नॉट अबाउट मी। सिंगर भी बहुत अच्छी हैं और एंकर तो बहुत ही अच्छी हैं, और केटू का जितना नॉलेज माशाल्लाह इन्हें है, मैं आपको नॉलेज से क्या मुराद है? बता नहीं सकता मैं आप लोगों को, क्या जबरदस्त किस्म की चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, वैसे आपकी ड्रेसिंग की तारीफ मैं यहाँ पे कर लूंगी, क्योंकि जो एक ड्यू तारीफ है वो करना जरूरी है। अगर इसके नीचे व्हाइट शर्ट पहनते तो ज्यादा अच्छे लगते। वैसे मुझे ऐसा लगता है जरा उठ के आता आपका कोट ना। मैं कुछ और जो भी पहन लूं मैं उठ के ही आता हूँ, मतलब कभी भी मुझे आप घसीटता हुआ नहीं आते हुए देखेंगे या लेट के आते हुए नहीं देखेंगे ऐसे करके। अच्छा, वैसे मैं उठ के चल के आता हूँ। हम लोग टॉपिक से हट गए, अपने वॉल को डिस्कस करना था। अच्छा, सबसे पहले मैं आऊंगी अपनी वॉल की तरफ, ठीक है? प्लीज। अच्छा, ये इधर तक आवाज नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई इसका फ्रेम बनाया। अच्छा, फ्रेम हम पहले बंदे का नाम ले लें, उतनी देर में उनको मार देंगे। जनाब, सबसे पहले हम आरिफ काजी साहब की तरफ आएंगे, जिन्हें बहुत सारे लोग मलिक साहब के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स करते रहे हैं केटू की। अगर हम इस जर्नी की बात करें तो ये वन ऑफ दोज ओल्ड मेंबर्स जो कि इन्हें पायनियर्स भी कहा जा सकता है। इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जनाब केटू की प्रोग्रामिंग में, ऑल्सो मैनेजमेंट में। सो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास मेरी वॉल पे आरिफ काजी साहब है। क्या कहते हैं, 1 बाय 1 जाएं वॉल पे या पहले इस वॉल को? जैसे आपको मुनासिब लगे, तो मेरा ख्याल है फिर मैं यहाँ से सिट आउट कर देता हूँ। क्या ख्याल है, सिट आउट करेंगे? यहाँ पे जो सबसे पहले इस टाइम मुझे एक बहुत ही खिलखिलाता हुआ खूबसूरत चेहरा जो नजर आ रहा है, इनका नाम है जी मेहजबीन एहसन। और मेहजबीन एहसन यकीनी तौर पे आप लोग इनको बेशुमार प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, खैबर नेटवर्क की कलेक्टिवली भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि केटू की दुनिया तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेहजबीन लाउंज जो इस टाइम रिसेंटली चल रहा है। आप लोग देखते हैं हर जुमेरात की रात को 9:05 पर, और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको वो निभा रही हैं और बहुत ही उम्दा किस्म का उसका फॉर्मेट है। तो इनसे तारुफ जारी बात है आप लोगों का है ही है, लेकिन मैंने कहा जरा वॉल पे भी हम अपनी चार चांद लगाएं और इनको शामिल करें। आपने मुझे कहा कि जिया को जितना केटू का नॉलेज है, तो मुझसे तो ज्यादा आपने तो प्रोग्राम का टाइम ही बताया। आप तो फिर पूरी मतलब है मैं नहीं कहना चाहती थी, आई डोंट वांट टू से दिस, यू सेड इट। इतना आपने जो उसको जबरदस्ती रोक करके। जनाब, इसके बाद हमारे साथ
बहुत ही प्यारी, बड़ी ही टैलेंटेड, और इनकी जो पर्सनैलिटी है बड़ी चुलबुली सी, लोगों को बहुत पसंद है, इनका स्टाइल बहुत पसंद है। और हमारे पख्तूनख्वा का एक बहुत ही बड़ा नाम मीना शम्स, और आजकल खट्टा मीठा शो कर रही हैं, और वो बड़ा ही खट्टा मीठा शो है। एग्जैक्टली इसमें मतलब हर तरह का आपको फ्लेवर नजर आएगा उसके अंदर। मतलब माशाल्लाह आप कुकिंग भी देख रहे हैं, उसके अंदर आप जबरदस्त किस्म के गेस्ट से भी मुलाकात कर रहे हैं, सिंगिंग भी हो रही है, और वो कौन करा रहे हैं वो भी हमें बताएंगे। वो भी मेरे ख्याल से मेरी वॉल पे मौजूद है। बिल्कुल आपकी वॉल पे है। तो जरा यहाँ पे हमारे पास मीना शम्स है, आपके पास अब नेक्स्ट कौन है? अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। जाहिर बात है, चूंकि मैंने मैजमीन लाउंज की बात की, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मौजूद है जी रज़ाक खान साहब, जिनको आप चांद मियाँ के नाम से जानते हैं। और क्या बात है जी, मैजमीन लाउंज हो चाहे आदाबर्स हो, रज़ाक भाई के बगैर ये जो शो है थोड़ा सा हमें जो है ना, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि चीनी के बगैर जैसे चाय हो जाती है, वो कंपल्सरी आइटम बन जाता है ना किसी शो का। एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो होता है तो जान आ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो ना हो तो महजबीन नहीं उसको कैरी कर सकते। नहीं, दोनों वो कहते हैं ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे मैं और आप माशाल्लाह देखें ना, क्या बात है, मेरे ख्याल से इस पे बनता है ना। अच्छा ठीक है, वो अलग बात है, किसी दिन आप दीवार को उस तरफ ही ना चली जाए, मुझे डर लग रहा है बार बार ये करते हुए काम। तो रज़ाक भाई, जिनको आप चांद मियां के नाम से जानते हैं जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ वो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे होते हैं। उनके टप्पे माइये जिस तरह आप लोग फरमाइश कर करके सुनते हैं भाई, उसके क्या ही कहने। वो जो एक लाइव मतलब प्रोग्राम में एक कॉलर फ्लो होता है, जो व्यूअरशिप है इनके टप्पो और जी हाँ, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं उसको प्रोड्यूस करता हूँ। यकीन करें कि टेलीफोन बंद नहीं होता, मतलब रेगुलर बैक टू बैक कॉल्स, और हर एक की यही कि चांद मियां नाल गल कराओ। तो फिर मैं मतलब है कि मतलब क्या कहने भाई, क्या बात है जनाब। हमारे पास इस वॉल पे हम आएंगे तो उस तरफ महर सीमाब मौजूद हैं, और महर सीमाब जो शो करते हैं हवाले हज़ारा के नाम से, उसमें हज़ारा के तमाम प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज़, उसकी जो कल्चर है, उधर के लोग हैं, उधर के माये टप्पे हैं, उधर का जो एक क्या कहते हैं ना एसेंस है, उसको डिस्कस करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे भी बात कर जाते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जिन पे बात करने से बदलाव भी आता है। एंड स्पेशली अभी जो एक नया एडिशन हुआ है सियासी बैठक के नाम से, उसको भी बहुत खूबसूरती से वो कंडक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने तो अहवाले हज़ारा और महर सीमाब का यहाँ पे जिक्र किया, आपके पास नेक्स्ट? अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मेरे ख्याल से वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा जो है ना उधर चला गया है, वो इधर होना चाहिए। मैं इसीलिए कहा था कि आप अगर इधर आ जाती ना, नहीं यहाँ पे जरा तो फिर आप 1.5 घंटे का शो सारा उधर ही आपने करना था। आपने बताते रहना था कि वो एक अच्छे सिंगर भी हैं, एक अच्छे हस्बैंड भी हैं, वो एक अच्छे इंसान भी हैं, वो एक अच्छे टीम लीडर भी हैं, वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा तसल्ली हो जाएगी, ये इतनी तारीफें सबके सामने नहीं करनी होती ना। तो यहाँ पर अगर ये हम इसको किसी तरीके से कैप्चर कर सके, वो कैमरा हमारा हमारे पास यहाँ पर दुबई की शान रजिया सुल्तान मौजूद है, और दुबई लाउंज क्या खूबसूरती से वो करती हैं प्रोग्राम, और उनका वो एक कहते हैं ना मुस्कान ही काफी होती है उस प्रोग्राम की, सारी जितनी भी रौनकें हैं उसको बहाल रखती है। लाफ्टर इज वेरी फेमस बाय द वे, बिल्कुल फेमस माशाल्लाह। वो जितनी हंसमुख हैं, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी वाइब, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और दुबई लाउंज अब से पहले आप लोग देखा करते थे जी 9 बजे, लेकिन टाइम चेंज हो गया। K2 की दुनिया से पहले अभी आप लोगों ने मुलाहिजा किया होगा दुबई लाउंज। ये हम बाकायदा बताएंगे, ये आप बाकायदा बताएंगे, ये हम चलो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट जनाब इधर आ जाते हैं। ये दो बहुत ही प्यारी सी लड़कियां जो न्यू एडिशन है, अक्सर गिलगित बल्तिस्तान जो है, इनका न्यू ब्रंच शो स्टार्ट हुआ है, और इसको आफ्टरनून शो भी कह सकते हैं। नौशाबा एंड गुलरुख जनाब, क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरती से कर रही हैं। बल्कि पहले शो में जो इनकी गेस्ट आई हुई थी, उनका रुबाब जब मैंने सुना, उनकी गायकी सुनी, और साथ जो सिंगर बैठे थे, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। सो द होल आइडिया, द होल कॉन्सेप्ट वाज वेरी डिफरेंट। और ये एक वो शो है जो गिलगित बल्तिस्तान जीबी की नुमाइंदगी कर रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लेवल पे। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप लोगों की ये जर्नी जो अभी स्टार्ट हुई है, ये बेहतरीन तरीके से आगे K2 के साथ जारी रहे। आप बताइए। आप उसका जिक्र करिए तो मैंने कहा मैं भी जरा यहाँ पे आ जाता हूँ। सदाए चित्राल एक बहुत ही उम्दा इसी में एडिशन हमारे आफ्टरनून शोज़ में, और ये भी आपने रिसेंट टाइम्स में देखना स्टार्ट किए हैं 12 से ऑनवर्ड्स। और इसमें भी बहुत ही खूबसूरती के साथ जनाब कल्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ही उम्दगी के साथ होती है। इसमें जनाब जुबीना एंड आलिया यहाँ पर हमारे साथ इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही हैं, और क्या कहने, जारी बात है अभी शुरुआत है, तो हम उनको विश भी करेंगे अगर वो प्रोग्राम देख रही हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप लोग बहुत अच्छे से इस शो को कंडक्ट करें और ये सिलसिला जारी व सारी रहे। क्या बात है जनाब, क्या कहने। इनका भी हमने जब प्रोमो देखा और इनका हमने शो देखा, तो प्रोमोज वर फैंटास्टिक। मतलब एक तो खैर हमने वो हड़बड़ी में कुछ बनाया था, वो भी ठीक है। अच्छा, हमारा प्रोमो जो एक बात सुने, ये से सुनाए
अपनी चीज की तारीफ हम क्यों नहीं करते खुल के भाई? भाई मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ कि उसको कहीं ऐसी जगह पे हम प्ले कर दें, एंट्रेंसेस पे, स्क्रीनों पे प्ले करें हम इतना नहीं उसको। करना, बस कोई भी अच्छा नजर लग ठीक है, जाती है, छोड़े। लेकिन इनके प्रोमोस की बात इनकी प्रोमोस की हम बात मतलब करेंगे क्योंकि ये K2 की दुनिया है, हम तो यहाँ पे हैं ही, रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। तो Exactly. लेकिन हमारी तभी पिक्चर्स नहीं लगाई इन्होंने, अपनी बातें करते रहेंगे। नहीं मैं इसलिए नहीं लगाई, इतने बड़े हम सो खुद इधर बैठे हाँ हैं मौजूद तो जो है हाँ। जनाब, मेरी वॉल की तरफ हम आएंगे और ये बहुत ही प्यारी सी हंसमुख सी मेरी बहुत ही फेवरेट रिदा इमरान जो कि मॉर्निंग शो करती हैं और बड़े प्यारे तरीके से कैरी करती हैं। इनके जो टोटके हैं वो बहुत मशहूर हैं लोगों में और बड़े वायरल जाते हैं जनाब इनके टोटके। आप अगर टिकटॉक खोलें और अगर आप फेसबुक खोलें तो रिदा इमरान आज बालों का टोटका बता रही हैं, आज स्किन को बेहतर बनाने का टोटका बता रही हैं। तो वो सारी चीज़ें ये डिस्कस करती हैं, ना सिर्फ ये टोटके, मैं टोटके बताती रहूँगी, वो कहेंगी बस मैं सिर्फ टोटके ही तो नहीं करती। मतलब शी इज़ एन अमेजिंग एंकर। जिस तरह से ये शो को लेके चलती हैं, कुछ साल पहले ही इनका एडिशन हुआ हमारी इस फैमिली में और जिस तरह से माशाल्लाह इनका एक बॉन्ड बन चुका है, दैट इज़ अमेजिंग। सो रिदा मेरी बहुत आई मस्ट टेल के मैं अगर मेंशन ना करूं इस्लामाबाद डायरी को तो वो जरा ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि आप तो उसके साथ मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर मैं बिल्कुल जी, मैंने वो प्रोड्यूस किया था प्रोग्राम और मेरे लिए भी बिल्कुल एक नया तजर्बा था कि फील्ड में जाके हमने एक प्रोग्राम जो है कंडक्ट करना था, लेकिन हमें कभी वो काम लगा ही नहीं। हमने उसको इस तरह से निभाया कि जैसे दो दोस्त आपस में गए हैं और जनाब घूम फिर के सैर करके वापस आ गए और उसमें ऐसे ऐसे माशाल्लाह क्वालिटी हमने प्रोग्राम्स किए हैं कि वो कभी ना कभी मैं कोशिश करूंगा कि उसके कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ हम जरूर इसमें शेयर करेंगे। जरूर। तो आपकी वॉल पे yes, हमारे yes, पास yes. कौन है? तो यहाँ पे जो है जिनका मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, ये एक अच्छे टीम लीडर भी हैं, है। ये एक अच्छे दोस्त भी हैं, ये एक अच्छे होस्ट भी हैं, ये गोस्ट कह दूं, ये एक बहुत ही अच्छे माशाल्लाह बाय नेचर इंसान, मैं इनको भाई का एक वो देता हूँ कि जारी बात है, बहुत सारी चीज़ों में मुझे गाइड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यकीन कीजिए कि माशाल्लाह जो मामलात इस टाइम K2 में संभाल रहे हैं वो भी बहुत ही खुश असलूबी से और खूबसूरती से निभा रहे हैं। नोमान लाशारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब एज अ सिंगर तो आप उनको यकीनन जानते ही हैं और इलाकाई टच में उनकी जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं वो भी आप लोग इन्जॉय करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट में जो उनका माशाल्लाह एक किरदार है और जिस खूबसूरती के साथ वो प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहे हैं, और अभी जारी बात है बहुत सारी चीज़ें जैसे नई नई ऐड हुई हैं जो हम अभी FPC में आप लोगों को बताएंगे, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह उसमें कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। आई मस्ट मेंशन ऐड समथिंग हियर कि नोमान का भी जो शुमार है वो K2 के उन लोगों में होता है जो कि वन ऑफ द पायनियर्स और Exactly. बहुत ओल्ड मेंबर्स जिन्होंने K2 के साथ अपना समझे जर्नी स्टार्ट किया और बहुत ही खूबसूरती से उसे लेके चले। तो माशाल्लाह सो मेनी इयर्स विद दिस फैमिली। ओके जी, नेक्स्ट देख लें फिर कितनी भारी भरकम वॉल है मेरी। बिल्कुल है प्लीज। हमारी जो वॉल पे नहीं अच्छा हुआ ये इंट्रोडक्शन, मतलब ये बहुत खूबसूरती के साथ आप निभाएंगी, मैं तो आकर डेफिनेटली मैं सारों की बड़ी खूबसूरती से, ये ऐसी बातें आप ना करें पप्पो, फिर आपके अंदर की जाग जाती है। जनाब हमारे पास मौजूद है शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, माशाल्लाह बहुत ही क्या कहते हैं इनके लिए बहुत सारे वर्ड्स बोले, एवरग्रीन बोले, बबली, पॉजिटिव, फुल ऑफ एनर्जी। इनकी जो वाइब है इनकी वाइब ऐसी स्ट्रांग है, कहते हैं ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इर्द गिर्द के लोग भी। सो इनकी एनर्जी को मैच करना माशाल्लाह शी इज़ एन अमेजिंग होस्ट। बहुत अभी बल्कि इनकी एनिवर्सरी शो की K2 सहर विद मिशी खान की एनिवर्सरी हमने 2 दिन पहले सेलिब्रेट की। नहीं अभी हम प्लान कर रहे हैं कुछ मतलब इसका बड़ा वो सरप्राइज है भाई, सरप्राइज है वो जो हम उसको सेलिब्रेशन होगी उसमें तो मेरे ख्याल से भी वक्त है, लेकिन माशाल्लाह 12 इयर्स एग्जैक्टली नहीं मैन क्या सा 11th चले एक साल मैंने अगले साल को भी हमने नहीं जो एक साल हमने ऐड किया इसमें वो बातें हो रही थी ना, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे 11 साल जनाब मिशी को हो गए K2 के साथ माशाल्लाह मॉर्निंग शो करते हुए, एंड शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब। और इस पिक्चर में लग भी बड़ी प्यारी रही है, ऐसे अदा के साथ खड़ी हुई है ना। ये अल्लाह भला करे, ये हमने एक प्रोमो शूट किया था द मिशी खान शो का। ओके इसकी मेकिंग में मैं भी था। अच्छा वाकई ही उन्होंने 2 लुक्स इस प्रोमो में कैरी किए थे, वो किसी दिन हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड दोनों लुक्स में यकीन करें कि वो एक कमाल का जो उनका एक जो प्रेजेंस है स्क्रीन की। एंड मैं ऐड करूं प्लीज अगर कुछ कि मैंने माशाल्लाह भी रिसेंट टाइम्स में K2 सहर विद मिशी खान प्रोड्यूस भी किया, बहुत कुछ सीखने का मुझे भी मौका मिला, बहुत सारी हम लोगों की मज़ेदार किस्म की बातें भी हुई, और अभी जलील भाई इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ जनाब निभा रहे हैं इस शो को। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट, क्योंकि 11th ईयर उन्होंने कंप्लीट कर लिया और अब आगे देखते हैं 12वां साल शुरू हो गया, 12वां साल चल रहा है, और अब देखते हैं कि आगे ये सफर जो है कैसे चलेगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आपके पास नेक्स्ट मेरे ख्याल से हाँ जी सेकंड लास्ट मेंबर कौन है? सेकंड लास्ट मेंबर जो है इनके हवाले से मैं तारुफ इस तरह से आपको कराऊं कि
रीजनल जारी बात है, कैटेगरी ऐसी हमारी है कि हम उसमें पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो पजीराई और जो पसंदीदगी हज़ारा से हमें मिलती है उसके क्या ही कहने। और ये जो दोनों लास्ट मेरे वॉल के ऊपर जो एडिशंस हैं, इनके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइम एक बहुत ही खूबसूरत शो निभा रहे हैं जिसका नाम है सोना देस हज़ारा। और सोना देस हज़ारा में शब्बीर खान स्वाति को आप लोग देखते हैं। शब्बीर खान स्वाति को इसके अलावा आप बैठक में भी देख रहे हैं, एक स्टॉक कैरेक्टर में चाचा चंदेब बहुत ही उम्दगी के साथ वो उसको निभाते हैं। तो यहाँ पर जनाब अगर हम उनको ऐड ना करते तो ये बड़ी गलत बात हो जाए। नहीं, ये तो हमारे है ना अहम लोग हैं, बल्कि ये सिर्फ वो चंद लोग हैं और हम इन तस्वीरों को वक्त के साथ बदलेंगे भी जरूर। इसमें एडिशन होते जाए, हम देख नहीं रहे बहुत सारी इसमें खिड़कियां भी खाली हैं और यहाँ से, क्योंकि ये तो वो चंद नाम हैं जो कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो मिसिंग है और वो ऐड होना जरूरी है। हमारी मेरी वॉल के जो लास्ट मेंबर हैं हसन अली शाह और मीना शम्स के शो में जो खट्टा मीठा शो है उसमें अब आप उन्हें गाते हुए भी देख रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा एक अमेजिंग फ्लेवर ऐड हो गया उनकी वजह से और उनकी सिंगिंग को बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत फेसबुक पे अच्छे उसकी रीच है। तो मैं जब वो करती होती थी कि किस गाने को, किस शो के, किस चीज़ को कितनी रीच मिली है, तो इनके जो सॉन्ग्स होते थे उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से हमारी वॉल जनाब, मेरी वॉल भी खत्म हो चुकी है नहीं, यहाँ पर जी लास्ट मेंबर रह गई हैं हमारे साथ नौशीन खान। और नौशीन खान को हम कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम K2 की स्क्रीन पे ये मैं समझता हूँ कि 4 शोज में अपेयर हो रही हैं और चारों शोज में आप डिफरेंट नौशीन को देखते हैं। क्या बात है। सबसे पहले वो एक हेल्थ शो में आपको नजर आती है, सेहत और तंदुरुस्ती, जिसके अंदर जारी बात है हेल्थ टॉपिक पे बहुत ही आपको संजीदगी से बातें जो है वो करनी होती हैं और बहुत ही आपको आप कह लीजिए कि ऐसे कुछ जुमलों का इस्तेमाल करना होता है कि वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि कहीं उसमें कोई गलत ना इस्तेमाल कोई किसी चीज़ का कर ले। इसके बाद आप उनको देखते हैं एक और सोना देस हज़ारा का मैंने जिक्र किया उस शो में, जिसमें वो टोटली रीजनल एक फ्लेवर में आपको नजर आती हैं, अपनी ज़बान में बहुत ही खूबसूरती के साथ उस शो को कंडक्ट करती हैं। एंड देन इन बैठक बबली 1.0। अब 1.0 बबली क्या है? बेसिकली ये वो बबली है जैसे घर में छोटे बच्चे नहीं होते जो कि अपने बुजुर्गों से, दादा अबू, नाना अबू, इनसे बहस कर रहे होते हैं, सच्ची बातें कर रहे हैं, सच्ची बातें कर रहे होते हैं, जिनको चुप कराया जाता है, चुप करो। तो ये वो वाली बबली 1.0 है जो बैठक में आपको नजर आती हैं और वो पापा जी और आपा जी के साथ जो एक ज़बरदस्त उनकी मुकालमे होते हैं, मैं मुकालमे कहूँगा, एंड ऑफ कोर्स मलिक साहब के साथ, उसके क्या ही कहने। एंड देन बबली 2.0 जो कि आपको नजर आती हैं K2 शहर बच्चों की दुनिया, और K2 शहर बच्चों की दुनिया में भी वो क्या कमाल से उस शो को निभा रही हैं विद बतूता। बतूता कौन है? बतूता के साथ बड़ा अच्छा वो शो को निभा रही हैं और मैं कहता हूँ कि उसमें ये जो बतूता है ना, इसको तो सबसे पहले यहाँ मैं अब आ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि बतूता को सबसे पहले हमें निकाल देना चाहिए, फारिग कर देना चाहिए। हाँ, फजूल साहब, नहीं बच्चों को बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है जनाब, हम आ चुके हैं अपनी सीट पे। नेक्स्ट टाइम में K2 की दुनिया बतूता भी बहुत अच्छा वो कर सकते, उसको बड़ा नॉलेज है बतूता को। डबल रोल हो नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है, बतूता एक ही जगह बैठ सकता है। ठीक है। अच्छा जनाब, ये तो हमने कराई सेट की सैर, अपने तमाम देखने वालों को बताते चलें ये K2 की दुनिया 3.0 है। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस आप कर सकते हैं और आपके मैसेजेस हम ज़रूर शो में शामिल भी करेंगे। कॉल करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चलें 0514102357। मैसेज करने के लिए नंबर है 033548888434। अब जनाब, एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के हैंडल्स हम उनको नहीं भूल सकते जी। फेसबुक पे जाकर आप लोग K2 TV के पेज को लाइक कर लीजिए और इंशाल्लाह अभी से ही हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे ग्रेजुअली। हम लोगों ने क्या करना है कि जी आप लोगों से वहाँ पे भी लाइव इंट्रैक्शन रहेगा हम लोगों का, एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, उसको जाके ज़रूर आप फॉलो कर लीजिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें विच इज़ KAY2.TV। उसको जाकर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक तो लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप किसी वजह से घर पे नहीं देख पा रहे टेलीविजन पे हमारी नशरियात, आई यूज इट द मोस्ट, हाँ, तो आप उस पर जाके इजीली ज़बरदस्त क्वालिटी में हमारे प्रोग्राम्स जो हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड देन क्या रह गया, टिकटॉक पे भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं जी K2 TV को, और वहाँ पर जाकर भी आप लोग फीडबैक दीजिए। ऑन ट्विटर वहाँ पर भी आप लोगों ने K2 TV को कर लेना फॉलो, है ना। अब ये जो स्ट्रिप्स हैं, मैं बल्कि चाह रहा हूँ कि अगर ये हमारी चल भी रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, नहीं चल रही तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्रांसमिशन इसको जल्दी से जनाब इन सोशल मीडिया हैंडल्स को दिखाएं, ताकि अगर आप लोगों से हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म मिस हो रहा है तो आप लोग जाकर वहाँ पर हमें फाड़ लो तुसी सानू, हाँ, है ना। नहीं असल में नहीं जाके फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लेना बस, ठीक है ना। कंट्रोल
अच्छा जनाब, हमारे पास मैसेजेस भी व्हाट्सएप पे आना शुरू हो गए हैं, Okay. लेकिन अभी क्योंकि हाय हेलो चल रहा है तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। ये जो हमने आपको नंबर दिया मैसेज करने के लिए, इस पर आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं, अपनी कोई शायरी भेज सकते हैं। पहला शो है, इंट्रोडक्टरी शो है। वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि K2 की दुनिया है और आप इसका तीसरा सीज़न देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए, क्योंकि आपके लिए नया एक्सपीरियंस है, मैं तो पहले भी कर चुकी हूँ। नहीं, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली। क्यों? मैंने एक दफ़ा K2 की दुनिया पहले होस्ट किया है। वो तो आपको ऐसे ही बिठा दिया होगा। नहीं, ऐसे ही नहीं, वो मैंने एंकर नहीं आए प्रॉपर्ली होंगे। एज अ अमाद एक एपिसोड मैं वही कह रही हूँ ना, होस्ट एंकर नहीं किया। आए होंगे। भाई एंकर ही कह रहा हूँ ना, और क्या, एंकर आए मैंने नहीं तो होंगे गुब्बारे ना। बनाए थे क्या असल मतलब। एंकर नहीं आए होंगे उस दिन, तो आपको बिठा दिया होगा। नहीं, लेकिन देखिए मेरे लिए वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं, थी, वो मजाक भी से मैंने बड़े हटके। मजे से किया था कंडक्ट उसको। और मुझे अक्सर वो अभी भी मेरे पास पड़ा है वो क्लिप, मैं देख क्लिप पर पोनियां भी पड़ी हुई हैं, मैं अक्सर वो देख रहा हूँ। तो अच्छा जनाब, सबसे पहले हमारे पास मेरे ख्याल से आज बहुत कुछ है, और ये जब मैं देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि पहले हम, ये इंट्रोडक्टरी शो है तो हमारी जो K2 की फैमिली है उसने हमें बड़ा विश भी किया है, और Exactly. हमें बहुत खूबसूरत नेक तमन्नाओं के मैसेजेस आए हैं हमारे कलीग्स की तरफ से। तमन्नाएं आई हैं, मैसेजेस से मुराद तमन्नाओं है के messages। वीडियो मैसेजेस आए हैं। Yes, अमाद yes, ऑफिसर अमाद गुल, जी, जी यार। आप जरा कोड सही कर लिया करें, जब अच्छा, ऑफिसर sorry, बोलती हूँ ना जी। तो ऑफिसर का मतलब वो सीधे होके बैठ जाएं इस तरह करके। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले इस्लामाबाद सेंटर की वीडियोस हमारे पास हैं। इस्लामाबाद सेंटर के जितने भी नाम हैं, प्रोमिनेंट नेम्स हैं टीवी स्क्रीन पे जो आप जिनको देखते हैं, जिनके शोज, मेरे ख्याल से उसकी तरफ चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनके चल के जनाब विशेष देखते हैं। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि क्या ना क्या 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 चाह रहे हैं actually। किसने हमें क्या क्या कहा है, कुछ सच्ची बातें तो नहीं कर दी। हाँ। लेट्स गो एंड वॉच। जी, नमान नशारी आपके सामने जी, और आज एक अनाउंसमेंट है रादर। अभी आप देख रहे हैं जी K2 की दुनिया 3.0। इससे पहले जी केवान साहब करते थे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का करते थे प्रोग्राम, जिसमें आपको देखने को मिलता था कि जी K2 में हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद प्रॉब्ली बहुत सारे व्यूअर्स को नहीं पता थी, लेकिन वो पता चल जाती थी जी। और लेकिन ये जो है, इसके अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। आई एम श्योर आप एंजॉय भी कर रहे होंगे इस शो को, और यकीनन जिया एंड अम्माद मिलके इस शो को 4 नहीं बल्कि 6, 7, 8, 9, 10 चांद लगा देंगे। सो देखते रहिए जी K2 की दुनिया 3.0। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मैजबीन हसन। यकीनन आप दोनों मुझे जानते होंगे। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैं इसलिए हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस दूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि आप लोगों का ये प्रोग्राम K2 की दुनिया बहुत तरक्की करे, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले भी केवान और मैंने शुरू किया था। हमारे प्रोग्राम को तुम लोगों ने जो है वो कैप्चर कर लिया। इट्स ओके, चले कोई बात नहीं, सीनियर जाएंगे तो जूनियर्स के लिए जगह बनेगी। तो आप लोग ये प्रोग्राम अच्छा से करें, इंटरटेनिंग हो, खूब सारी गपशप हो, मस्ती हो, मज़ा हो, और उसके साथ साथ हमें अपडेट करें कि K2 पे कौन कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूं कैसर खान तनोली, इंचार्ज हूं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का K2 टेलीविज़न का। आप लोग मुझे स्क्रीन पर देखते भी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि K2 की दुनिया सीजन 3 जो है वो बाकायदा शुरू हो गया है। और K2 की दुनिया में क्या कुछ होता है, K2 की दुनिया जिस तरह से इसका नाम है इस प्रोग्राम का, कि K2 टेलीविज़न जो प्रोग्राम्स या जो प्रोग्रामिंग K2 की होती है वो आपको K2 की दुनिया में नज़र आती है। चाहे वो एंटरटेनमेंट के शोज़ हों, चाहे वो मॉर्निंग शोज़ हों, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो हमारे न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के शोज़ हों, ये सारा जो है ना गुलदस्ता K2 का, ये K2 की दुनिया में आपको नजर आता है। और K2 की दुनिया सीजन 3 जो है उसको जो होस्ट कर रहे हैं दोनों बहुत शानदार शख्सियात हैं, जिया नोमान और एक भारी भरकम शख्सियत जिसको अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इमाद गुल। बहुत टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड है, और मेरी बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएं हैं, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि K2 की दुनिया को सीजन 3 को ये दोनों लोग 4 चांद लगाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत खुशी हो रही है कि हमारा शो जो है, जो बहुत ज़बरदस्त आपने पजीराई दी जिसको K2 की दुनिया, उसका सीजन 3 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इस खूबसूरत शो को शुरू किया था हमारे बहुत ही प्यारे केवान हामिद राजा ने, और इसका कॉन्सेप्ट और इसकी जो भी रिसर्च थी वो उन्होंने स्टार्ट की थी। और अब सीजन 3 जो है वो कौन करेगा ये आपको देखना पड़ेगा, तो ज़रूर देखिएगा K2 की दुनिया सीजन 3। हाय लोटी लोटी, K2 दी दुनिया शुरू होगी ता तुसा अजे सुते हो? हाँ, आगे आगे तको माधु की ते जिया की, हाँ लाजमी तक हो।
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिदा इमरान और मैं कुछ दिनों से अपने बहुत ही करीबी मेरे कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनको ढूंढ रही हूँ कि जिया नुमान और अमाद गुल कहाँ गायब हैं। लेकिन फिर पता चला कि वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए केटू की दुनिया का सीजन 3, लेके केटू की दुनिया 3.0 एंड आई एम प्रिटी एक्साइटेड अबाउट दैट। डेफिनेटली ये दोनों बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं और जब मिलके काम करते हैं तो सही मुझे मज़ा आता है। दे विल रॉक द शो, आई नो। तो बहुत मुबारकबाद पूरी टीम को, केटू की दुनिया 3.0 की टीम को, जिया नुमान को और इसके अलावा अम्माद को मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं एंड ऑल द बेस्ट गाइस। केटू की दुनिया 3.0। मैं हूं शबीर खान और आप इस वक्त देख रहे हैं केटू की दुनिया। और ये जो है सीजन 3 है और इसके जो होस्ट हैं वो अम्माद हैं और जिया है। और मुझे यकीन है कि सीजन 3 का ये जो केटू की दुनिया प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। मेरी बेस्ट विशेस जो हैं इन दोनों के साथ हैं और दोनों बड़े अच्छा काम करते हैं, दोनों बड़ा प्यार से काम करते हैं। और केटू की दुनिया आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके फेवरेट प्रोग्राम होते हैं जो पूरा हफ्ता चलते हैं। केटू की दुनिया में आपको बताया जाएगा कि आपका कौन सा फेवरेट प्रोग्राम किस टाइम पे लगता है और किस टाइम पे होता है, तो वो आपको बताएंगे अमाद और जिया। लिहाजा केटू की दुनिया देखते रहिएगा और अपने फीडबैक से हमको बताइएगा। तो जिया और अमाद, मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं। कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अहमद शेर और केटू के बहुत सारे नए प्रोग्राम्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आएंगे, जिनमें एक बहुत ही अच्छा जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेके चले थे प्रोग्राम को, केटू की दुनिया को, कैवान हामिद राजा साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छा इसको ना सिर्फ पेश किया बल्कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। अब सीज़न 3 आने वाला है और सीज़न 3 जो है केटू की दुनिया 3.0 मैजिक नाम है जी। तो डेफिनेटली शोज में भी आपको बहुत सारा मैजिक देखने को मिलेगा। और इस शो को कर कौन रहे हैं जी? जिया नुमान और अमाद गुल इस शो को कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस हैं और उनके लिए यही पैगाम है जी। केटू की दुनिया जिस तरह फेमस था, जिस तरह हमारे बारे में, सबके बारे में बात होती थी, केटू की एक्टिविटीज़ के बारे में बात होती थी, तो डेफिनेटली जिया नुमान और अमाद गुल भी इस शो को लेके बहुत अच्छा करेंगे और उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और दुआएं हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको केटू की दुनिया 3.0 में। वेलकम बैक वंस अगेन। और आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। एंड स्पेशली जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आपको बताते चले जी कि केटू की दुनिया 3.0 अब से आप देखा करेंगे एवरी फ्राइडे एट 9 PM till 10:30 PM। Till 10:30। 1.5 घंटे का ये शो है और इसमें बहुत सारी मज़ेदार सी चीज़ें होने वाली हैं और आपको पता चलता रहेगा कहाँ क्या हो रहा है, मतलब केटू के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अमाद, एज आई मैंशनड अर्लियर, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसको ज़रा दोबारा से बताइए। केटू की दुनिया 3.0 जैसे कि नाम से पता चल रहा है तीसरा सीज़न है। हमारा जो केटू की दुनिया का पहला सीज़न था ये तो आपको नहीं पता होगा कब आया था, या पता है? एग्जैक्टली वैसे पता है, हमसे ही बहुत बड़ी एक भंड हो गया है। आपसे? हमें चाहिए था कि हम ना पहले दोस्त, मेरे से नहीं, हमसे। मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। और नहीं, हम दोनों से हुआ है, हम दोनों एंकर कर रहे हैं ना भाई, ये क्या बात होती है। और बल्कि प्रोड्यूसर साहब से भी हुआ है। अच्छा खैर, गलती हुई क्या है ये तो बताएं। नहीं, एक्चुअली हमें चाहिए था ना कि हम जो हमारे दोनों सीजन्स हैं उनके हवाले से थोड़ा सा एक शो रील ज़रूर बनाते। और मैं उसको मेंशन ज़रूर इससे करना चाहूँगा बिकॉज जब वो शो स्टार्ट हुआ था तो कैवान हामिद राजा साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको शुरू किया था सीज़न 1 को। एंड उसमें उनके साथ मैजबीन एहसन थी जी। हमने भी इसको बिल्कुल मेंशन किया। और सीज़न 2 में सिल्वी और कैवान थे बिल्कुल। और उसके कुछ एपिसोड्स में और फिर इसमें जब प्लस हुई तो फिर आप हुई। और मतलब ये है कि ये वाहिद सीजन इस तरह से इंटरेक्टिव ज़्यादा थे कि इसके अंदर आप लोगों की जो शमूलियत थी वो बताती थी सोशल मीडिया के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू कि उसमें किस तरह माशाल्लाह आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरह आप लोग गपशप लगा रहे हैं, किस तरह आप लोग जनाब मतलब हम लोगों के साथ रिलेट कर रहे हैं और हमारी प्रोग्रामिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं। मैंने आज एक बड़ी मज़े की बात एक सोची। हम लोग मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमें कई दफ़ा कहा जाता है जी बहुत ज़्यादा कई चीज़ें फिल्मबदी हो रही होती हैं और फिल्मबदी हो रही होती हैं, स्क्रिप्टेड नहीं होती वगैरह वगैरह। ये एक डिस्कशन हम लोगों की एक चल रही थी
और उसका फ़ायदा क्या है, मैं आप लोगों को एक बड़े मज़े की कनेक्टिविटी बताता हूँ। फ़ायदा ये है बेसिकली कि हम लोग फिर वो बातें बोलते हैं जो हमारे दिल की बातें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि बस कुछ अल्फाज में हमें एक मखसूस हद तक कैद नहीं किया जाता, हाँ। और हम अपने दिल की बात कर रहे होते हैं। वही दिल की बात है जब आप लोगों के दिल के साथ जाके कनेक्ट होती हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है। एक्चुअली हमारे इस शो का मकसद जो इसके पीछे थॉट थी केवान की, शायद वो यही थी कि इंटरेक्शन हो आपकी ऑडियंस के साथ, और K2 की इनसाइट्स, जो K2 की एक छोटी सी दुनिया है, उसको डिस्कस करें, उनकी प्रोग्राम्स में क्या चल रहा है। और फिर एक बड़े मज़े की चीज़ होती थी स्टार ऑफ द वीक। आई रिमेंबर मैं भी एक दफ़ा स्टार ऑफ द वीक हुई थी, और उसमें फिर मेरे शोज़ को डिस्कस किया गया था। मैंने भी एक वीडियो पैगाम जो है भेजा। तो ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या चल रहा है जनाब, मिशी के शो के BTS में क्या होता है, या रिदा के शो में क्या हो रहा होता है। शो के BTS में क्या होता है ये आपसे बेहतर कौन जानता है? नहीं, मैं आपकी बात सुनी नहीं थी, मैं अभी सुनी है। हाँ, बहुत गौर से सुनते हैं आप अपने मतलब की बातें। रिदा का शो है, माजबीन या रिदा के शो के BTS में क्या होता है? ठीक है। नहीं, तो ये सारी चीजें हमने अब आपके साथ शेयर बहुत ही एक हंसमुख सा इंसान हूं मैं, तो हमेशा हंसता रहता हूँ। कभी आप लोगों ने देखा मुझे कभी रंजीदा या गुस्से जी, में, मैंने दुख देखा है। में? हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम उसे मिस नहीं कर सकते। आपके जो मैसेजेस हैं वो हम तक मौसूल हो रहे हैं। वो कहेंगे जी कह दिया था नंबर है, आप मैसेज कर रहे हैं तो पढ़े भी सही। जनाब एक एक करके हम मैसेजेस भी कुछ जल्दी जल्दी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुसैन बारी विशिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर 3rd सीजन ऑफ K2 की दुनिया। द सेट इज फैंटास्टिक। अमाद भाई, यू आर माई फेवरेट ऑन K2 नेटवर्क। क्या बात है। थैंक यू सो मच। कितने पैसे दिए आपने इनको? नहीं, क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? डॉलर्स भेजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइल हूँ। मेरी फरमाइश है गाना बीबी शिरीनी। मैं जामपुर से हूँ। बीबी शिरीनी पे वो कह रहे हैं अमाद गुल का डांस देखना है। नहीं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप गा के सुनाइए। नहीं, इतने अच्छे पश्तो गाने गाती हैं ना, तो नहीं? अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा प्रोग्राम शुरू किया है। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे। घर मेरा चल रहा था, समंदर करीब था। अच्छा, मैं साथ शायरी भी लिखनी, मैंने कहा बस्ती के सारे लोग आतिश परस्त तो नहीं। नंबर 1 तो ये कि नाम बस्ती में आम थे, नंबर 2 ये कि नाम आतिश परस्त, नंबर 3 ये कि मतलब समझ नहीं आई। आप कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं समझ आ रही, क्लियर करके बताएं। एक और मैसेज शामिल करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हेलो, हाउ आर यू आपी? आई एम हसनैन खान फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। फर्स्ट टाइम आपका शो में शामिल हुआ हूँ। आपी प्लीज़ प्ले माई फेवरेट सॉन्ग तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अच्छा, एक तो आप ही की शक्ल देखते साथ ही लोगों को गाने याद आ जाते हैं। आप ही गानों के अलावा भी बहुत कुछ करती है, यकीन माने, मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं काफ़ी अर्से से। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे अमाद। अभी हमने सबसे पहले इस्लामाबाद की जितने भी, एक तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे जितने भी हमारे एंकर्स थे। थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग रुमान भाई से लेके फिर कैसर भाई, फिर मैजबीन एहसन, फिर मिशी खान, रिदा इमरान, शबीर खान, स्वाति, अहमद भाई, और कौन रह गए? कोई मिस आउट अगर हो गया है तो उसके लिए अपॉलॉजीज। लेकिन आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और हम लोग बहुत सारे और लोगों से भी विशेष इन पर्सन इकट्ठी कर चुके हैं। सबने हमें बहुत नेक तमन्नाएं दी हैं। जनाब अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो विशेष का सिलसिला है ये सिर्फ इस्लामाबाद की फैमिली तक नहीं है। हमारी जो पेशावर की फैमिली है उनकी तरफ से भी हमें बड़े ही प्यारे प्यारे पैगाम आए, जो कि मुझे पता चला है कि बड़े प्यारे पैगाम है। आई डोंट नो, चल के देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा क्या बोला है किसने। चल के देखते हैं, आप भी देखें और फिर वापस आते हैं। Season 3 of K2 की दुनिया, and very warm welcome to this show to Ahmad and Jia। आप दोनों से हमारी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को बहुत आगे लेकर चलेंगे। और नाजरीन, इस प्रोग्राम में आप K2 की दुनिया सीजन 3 में K2 के हवाले से जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को आप देख सकेंगे। सो डोंट मिस इट, एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक जिया एंड अमाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीरा शाम्स, और एक खूबसूरत सा प्यारा सा मैसेज हमारे दो प्यारे एंकर्स अमाद एंड जिया के लिए, जो कि शुरू करने जा रहे हैं K2 की दुनिया वर्जन 3। और आप लोग को पता है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है K2 टीवी का कि जो व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे K2 स्क्रीन पे जो कुछ भी हो रहा होता है, जितने प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, उन प्रोग्राम से रिलेटेड, हमारे होस्ट से रिलेटेड सारी खूबसूरत बातें और चीज़ें और प्रोग्राम्स आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों ने देखना नहीं भूलना है अमाद एंड जिया के साथ K2 की दुनिया वर्जन 3। अमाद एंड जिया, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। K2 की दुनिया सीजन 3 स्टार्ट हो चुका है। सीजन 1 बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, फिर सीजन 2, एंड ऑफ कोर्स ये लोगों की पसंद पे
तीसरा वर्जन जो इसका 3.0 वर्जन 3.0 है वो स्टार्ट हो चुका है. बेस्ट ऑफ लक टू यू जिया एंड अमाद एंड वी आर ऑल वाचिंग. आई एम प्रीटी श्योर हमारी जो ऑडियंस है वही बहुत खुश हुई क्योंकि उन्हें K2 की दुनिया के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन, सारे प्रोग्राम, सारे होस्ट, सब कुछ उन्हें एक जगह पे एक बहुत मज़ेदार से पैकेज में मिलेगा. ये जो अभी K2 की दुनिया सीजन 3 है ना, ये जो शुरू हुआ है इसमें अमाद माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है और जिया नुमान एक अच्छी एंकर और अच्छी सिंगर भी हैं. और ये प्रोग्राम इस हवाले से अहम है कि इसमें K2 के जो नाज़रीन हैं, जो प्रोग्राम उन्होंने गुज़रे हफ्ते में नहीं देखे होते उनकी झलकियाँ देखने को मिल जाती हैं. उनको ये भी पता चल जाता है कि वेबसाइट पे भी प्रोग्राम है, इसको हम देख सकते हैं. और इसके अलावा अगर इसमें कॉल्स ली जाती हैं तो उसका फ़ायदा ये भी होता है कि व्यूअर जो होते हैं वो बताते हैं हमें कि इस प्रोग्राम को मज़ीद कैसे दिलचस्प बनाया जा सकता है, कैसे मयारी बनाया जा सकता है. उनकी तजावीज़ फिर जब हमारे पास आती हैं हायर मैनेजमेंट के पास तो ज़रूरी बात है असर हाज़र के तकाज़ों के बाद प्रोग्रामों को अपग्रेड किया जाता है. K2 वाहिद चैनल है पाकिस्तान का जो इलाकाई ज़ुबानों को, तहजीबों को, उनकी सकाफ़तों को सामने लेके आ रहा है. और उसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि उस यंग जनरेशन को भी पता चल रहा है कि उनके आबाओ अजदाद जहाँ पे वो रह रहे हैं ये कौन सी जगह है, इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है और हमारे जो बुज़ुर्ग थे, आबाओ अजदाद थे, उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए जो हमें भी करने चाहिए. तो मेरी राय के मुताबिक ये जो प्रोग्राम है इंतहाई अहम है और K2 के जो नाज़रीन हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए. क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है जनाब. थैंक यू सो मच. हमारी पेशावर की ये जो टीम है, हमारे पेशावर के कलीग्स, एंकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़की भाई, मीना शम्स, उस्मान, हसन अली शाह, सब की तरफ से ये जो हमें खूबसूरत मैसेजेस आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया. आपकी नेक तमन्नाओं की वजह से इंशाल्लाह आई होप कि ये जो जिम्मेदारी मुझे और अमाद को दी गई है हम इसको बखूबी निभा पाएंगे और आप तक पहुँचा पाएंगे तमाम चटपटी अमेजिंग बातें K2 के अंदर की इनसाइड्स. और मैं तो आपको वो बातें बताऊंगी जो नहीं बताने वाली होती, लेकिन फिर भी बताएंगे. जनाब बेतहाशा मैसेजेस आ रहे हैं हमारे. प्लीज मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप जल्दी से मैसेजेस रीड करें. उसके बाद हमने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में जो हमारी रद्दोबदल हो गया है, हमने हमेशा से ये बात कोशिश की है कि आप लोगों के लिए कुछ इस किस्म के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं, इस किस्म के प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाएँ कि जिसके अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट फैक्टर तो हो, लेकिन साथ साथ हम अपनी उसमें क्या कहेंगे कि इलाकाई नुमाइंदगी जो है उसको लाजमी मलहूज़े खाते रखते हैं. स्पेशली आप लोगों को ये जो चीज़ें जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी एक रीजनल बेसिकली ग्रिप है, रिवायात के साथ, सकाफत के साथ जो जुड़े हैं हम लोग, मेरे ख्याल से ये एक वो जिम्मेदारी है जो लोग नहीं उठाना पसंद करते क्योंकि जो दौड़ है आजकल मीडिया की वो सारा TRP का वक्त है और हर कोई उसके पीछे. लेकिन हम लोग अपनी सकाफत से जुड़े हुए कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे. फिर हमारे पास दुबई सेंटर से भी कुछ मैसेजेस मौजूद हैं बेस्ट विशेस के, वो भी शामिल करेंगे. अस्सलाम वालेकुम अमाद एंड जिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर third version of K2 की दुनिया. I am writing to you first time. Please add my message today in your program. Abida Bashir from Muscat. I cordially invite you both to Pakistan School Muscat. तो आपने हमें शो के बीच में दावत दे दी है. जरूर जनाब. अस्सलाम वालेकुम. जो वीज़ा ऐसे आ रहे हैं उन्होंने इस्लामाबाद आ जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. Program is going very well. We enjoy it. Jia, you look pretty in pink. I hope so. I'm never happy by the way. Hello Jia ma'am and Ahmad sir, best wishes for your new show. You both are looking damn awesome and बहुत अच्छा शो है. Zunaira here. Thank you so much Zunaira. Salam Api, how are you? I'm Nazish Khan from ददयाल आज़ाद कश्मीर. आपी मेरी पूरी फैमिली बैठ के आपका शो देख रहे हैं. आपी मेरे बाबा मेरे साथ बैठ के आपका शो देख रहे हैं. उनको हाई कर दें और सॉन्ग प्ले कर दें. 2 बोल. पहले तो ये हाई हो जाए. हाई के बाद जो सॉन्ग वाली बात है ना उसको हम इग्नोर करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने इग्नोर नहीं करना जनाब. कुछ मैसेज शामिल करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अहमद फ्रॉम कोयटा. प्लीज प्ले अख्तर. प्ले नहीं ना आज नहीं. हेलो फ्रॉम मोहम्मद. हेलो आई एम मोहम्मद फ्रॉम रावलपिंडी. योर शो इज वेरी ठीक है ना. मतलब अब माशाल्लाह सिंगर बैठी हैं तो फिर उनको लग रहा होता है भी शायद ये मौसीकी का प्रोग्राम है, लेकिन मौसीकी का नहीं है, ये बेशुमार किस्म का प्रोग्राम है. लेकिन इंशाल्लाह अभी फर्दर हम बात करेंगे. जी वेलकम बैक कहेंगे K2 की दुनिया 3.0 में आप सबको जनाब एक दफा फिर से खुश आमदीद. मुझे कहते हैं अम्माद गुल और मेरे साथ मौजूद हैं ऑफिसर जिया नुमान. आज वैसे थोड़ा ऑफिसर लग रही हो ना, तो व्हाई नॉट जनाब. अभी ब्रेक से पहले नहीं आप अगर कहें तो वीकेंड देखिए अब तो माशाल्लाह नुमान भाई बैठे हैं
वी कैन एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, आप ये बात कह के कि नुमान भाई बैठे हैं, कह के ये बताना चाहते हैं कि नहीं, मैं ये सफारी एक बीच में वो बन गया ना, जरिया बन गया। मैं उनसे डिस्कस करूंगा कि हमारी टीम में बहुत अशद जरूरत है ऑफिसर्स जो एक लुक आफ्टर प्रॉपरली करें ना। और नहीं, हमारी टीम बहुत अच्छे से चल रही है। मुझे आप ना वो करें। अरे जनाब, अभी इश्तियाल का ना दिलाएं, विशेष का सिलसिला जारी है। हमें मैंने अभी इश्तियाल कसम से दिलाया नहीं, अभी एक बड़ी अच्छी चीज है जो कि हम शायद थोड़ी देर में प्ले करेंगे। बहुत अच्छे वीडियोस हैं कुछ जो मैं चाह रहा हूँ आपके चेहरे पे जो पुरानी मेमोरीज है ना उनको हम रिवाइव करेंगे, वो वीडियोस दिखाने बहुत जरूरी है। ब्रेक में उसके बगैर ये जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट नहीं हो सकता। सुने मेरी बात सुने, ब्रेक हो रही है अभी और हम जब जा रहे हैं तो अमाद ना अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात करें यूं करके, हंस के। मुझे समझ नहीं आ रही किससे बात करें, मुझे नहीं समझ आ रही आप किससे बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं और कोई साजिश कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है। मैंने क्या हो गया, मैं तो वैसे ही देख रहा था पुराने वीडियोस अपने देख रहा था। अच्छा जनाब, इधर हमारे पास एक पैगाम जो कि हमारे इस्लामाबाद सेंटर और पेशावर वाले सेंटर वालों के तो हमने ऐड कर लिया, दुबई सेंटर के भी कुछ पैगाम मौजूद हैं नेक तमन्नाओं के, तो लेट्स वॉच इट टुगेदर, फिर वापस आते हैं। एवरीवन, मैं हूं अनमोल असलम दुबई स्टूडियो से। जैसे कि आप सबको पता ही है कि K2 TV हमेशा से एज यूजुअल हमारे लिए एक धमाकेदार अच्छे प्रोग्राम लेके आता है। तो ये है K2 की दुनिया 3.0। पहला सीज़न भी हो गया, दूसरा सीज़न भी हो गया, धमाकेदार शो था। तो ये तीसरा सीज़न शुरू हो चुका है और इसको जो होस्ट कर रहे हैं वो है अमाद जिया। आई रियली होप कि ये शो एज यूजुअल जैसे सीज़न 1 सीज़न 2 हुआ, आई रियली होप कि सीज़न 3 भी ऐसे ही धमाकेदार हो। माई बेस्ट विशेस आर विद यू गाइज, स्टे ट्यून्ड, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच K2 की दुनिया 3.0। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रज़ी सुल्तान और मेरी तरफ से K2 दुनिया 3.0 अमाद जिया के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट, एंड आई नो यू गाइज आर गोइंग टू रॉक दिस शो, सो कीप रॉकिंग। क्या बात है जनाब, दो खूबसूरत खवातीन थी, आप जल तो नहीं गए कहीं? दो थी, वो खवातीन तो नहीं थी, एक अनमोल थी एंड एक रजिया सुल्तान थी। एंड माशाल्लाह बहुत अच्छे शोज जनाब कर रही हैं। एक तो दुबई लाउंज एंड एक म्यूजिक आप लोग देखते हैं जी, बिल्कुल। बहुत ही उम्दा एक प्रोग्राम है जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ अनमोल कर रही होती है, बहुत अनमोल तरीके से कर रही होती है। तो आप लोगों की मैसेजेस का जनाब पहला शो है हमारी हौसला अफजाई का, और ये जो सपोर्ट सिस्टम है इसका बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि ये जरूरी होता है। अच्छा बस ना अभी इतना कितना फॉर्मल, मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कोई आप चाह रहे हैं कि मैं पहले शो में ही सारे रूल्स ब्रेक कुछ डिस्कशन करें ना, कि जो हम लोग रेगुलरली बैठते हैं तो हम लोग गपशप कर रहे होते हैं, गेम्स कर रहे होते हैं बेसिकली। तो मैंने गेम मैं आपके साथ करूंगी, आगे भी बहुत सारी मैंने गेमें करनी है। और गेम से मुझे याद आया कि जब हमने K2 की दुनिया प्लस किया था तो उसमें मैं एक एक्टिविटी मुझे ऐड जब किया था तो मैं जाती थी K2 के अंदर इस तरह से कॉरिडोर्स में घूमती, तो मुझे जो नज़र आता था मैं उसके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करती थी। चाहे मैं उनसे गाना सुन लूँ, चाहे मैं उनसे कोई पहेली पूछ लूँ, चाहे मैं उनसे ट्रांसलेशन करवा लूँ, तो बड़ी मज़े की हमने एक्टिविटीज़ की। और मेरे ख्याल से हम शो के बीच में आगे चल के वो चीज़ों को भी दोबारा क्लिप्स को ऐड ज़रूर करेंगे, मैसेज शामिल करें। मैसेजेस मैं कह रहा हूँ पढ़ते हैं ना अभी, मतलब सारा कुछ इकट्ठे ही पढ़ेंगे, ये गेम वाला करते हैं ना। अच्छा गेम मैं चाह रहा हूँ कि हम जरा इसको गेम्स में मेरे से कोई नहीं जीत सकता। चलो देखते हैं बच्चों, बेसिकली गेम है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, ठीक है, इस वजह से कि मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में कहीं होती देखी नहीं और हमने खेली भी नहीं है। एक जुमला है जी, ठीक है, और एक जुमले को आपने 6 मुख्तलिफ अंदाज में बयान करके बताना है, ठीक है। अब वो 6 मुख्तलिफ अंदाज बेसिकली वो प्रोफेशंस हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं। जुमला ये है कि K2 की दुनिया 3.0 अब से आप देखेंगे हर जुम्मे की रात 9:05 पर। ठीक है, इस जुमले को हमने डिफरेंट आवाजों में कहना है और वो आवाजें यहाँ लिखी हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ना ये मेरे पास जो एक प्यारा सा बाउल है इसके अंदर ये मैंने 6 जो है पर्चियां यहाँ पर रख दी हैं, जिसमें मुख्तलिफ मैंने प्रोफेशंस या मुख्तलिफ आपके लिए लोगों के नाम टास्क हैं, मतलब जो लिखा होगा वो अब ये हमारी किस्मत है कि हमें किसी का भी आ सकता है और हमने उस स्टाइल में। मेरे ख्याल से इसका मजेदार तब होगा कि हम इकट्ठा उठाते हैं अपनी एक पर्ची और उसके बाद इसको पीछे कर देते हैं। सो बिस्मिल्लाह की बरकत से मैं अपनी पर्ची बस ये जो गिर गई लैपटॉप के पीछे ही निकल गई है, खैर जब पहना था निकल गया। ओके ठीक है, छोटे छोटे हाथों का ये नुकसान होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, और मैंने तो ठीक है आगे होगी। ओके डोंट डू दिस।
नहीं ये आप लोग I have so टेंशन मत much- लीजिए, मैं आप लोगों को डिक्लेयरली कह रहा हूँ कि बहन भाई आपस में ऐसा ही होते जी, हैं। बिल्कुल। आप लोगों के घरों में भी जारी बात है, ये जो बहन भाइयों की एक जो इस किस्म की मुझे तो गपशप है, बहुत वो चलती मजा, होगी। मुझे बहुत मजा आने वाला, आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। बच्चों जो मुझे आज के शो में मजा आने वाला है ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अच्छा अब क्या इतना शो के लास्ट में एक वीडियो चलाना है इंशाल्लाह, अल्लाह दवा से यासर Don't भाई मेरी इज्जत उसको डाउनलोड कराए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो क्या है। अच्छा ठीक है वर्षी, हाँ पहले आप खोलेंगे। पहले मैं अच्छा अच्छा मैं बता दूं, देखिए इसमें कोई वो नहीं है, एयर होस्टेस। एयर होस्टेस की आवाज में आपने वो लाइन बोलनी है। हाँ जी, एयर तो एयर होस्टेस की होस्टेस किस आवाज तरह बोलती हैं? में एयर होस्टेस कैसे बोलते हैं? अच्छा, ख़वातीन व हज़रात, मुलाहिज़ा फरमानी सुनती हैं? मुलाहिज़ा क्या हाँ, टीवी चैनल? ऐलान सुनिए, अब से केचू की दुनिया 3.0 आप देख सकेंगे हर जुम्मे की शब 9:05 पर। तो अपनी सीट की सीट बेल्ट बांध लीजिए, गंदे इशारों से इज्तनाब कीजिए और प्रोग्राम को गौर से देखें, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। क्लैपिंग बनती कि नहीं? मुझे तो लगा प्रोफेशनली आपको ही मतलब ये इतनी जनाना आवाज। ठीक है आगे अच्छा अच्छा अरे बस जनाब, आप ही मर्दाना निकलेंगी। मैं नहीं मेरे मैं भी बड़ी लकी हूँ आज के दिन न्यूज एंकर्स की तरह। वैसे मैं मुझे दिस इज वन थिंग व्हिच आई कैन नॉट डू, और वो मैंने की भी कभी नहीं है। ओके न्यूज एंकर ठीक है, कहना क्या है जनाब? बस अपने अल्फाज में उसको कर लेना आप कि हमारा शो है, ठीक है। केटू की दुनिया 3.0 अब से आप देख सकेंगे हर जुम्मे की रात को 9:05 पर। चलें जी, जिंदगी में वो सब किया जो कभी नहीं किया, तो ये अच्छा ये अब मैं आपको स्टाइल बता रहा हूँ News ना, anchor। ब्रेकिंग न्यूज के स्टाइल में आपने बताया। अच्छा ब्रेकिंग न्यूज नहीं लिखा था, न्यूज एंकर लिखा था। अच्छा जो दिल करा बैन फिर। जी जनाब, मुझे कहते हैं जिया नमान और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज एंड करंट अफेयर्स का ये स्पेशल शो। मैं आपको बताती चलूं कि अब से केटू की दुनिया 3.0 आप देख सकेंगे फ्राइडे की रात 9 से 10:30 बजे तक। आपने नहीं भूलना कोई भी सनसनी खबर, कोहिनूर है आगे बहुत इज्जत ठीक है, कोई भी सनसनी खबर, कोई भी ऐसा ऐलान जो आपका सुनना बहुत जरूरी है। सनसनी खेज होता है। कोई भी सनसनी खेज खबर। आपने मेरा खराब क्यों किया? मैं बोली थी बीच में, Sorry। दोबारा से करूंगी मैं इसको। जी जनाब, मुझे कहते हैं जिया नमान और आप देख रहे हैं न्यूज एंड करंट अफेयर्स का ये शो। आज मैं आपको बताती चलूं कि नहीं बस आप जीत गए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आप लोगों को। ये वो रिदा इमरान वाली खबरें हैं बेसिकली, नाम ही नाम होते हैं तो वहाँ पे लोग बेचारे बड़े बड़े बेहोश हो गए वैसा कह रही होती हैं अक्सर, आपने देखा मॉर्निंग शो। आपको पता है रिदा के साथ क्या करें? कुछ नहीं करेगी, ट्रीट मांगेगी, मैं इसको कहूंगा ठीक है भैन जितने खाना खाना ही चलने हैं। एक तो तो ये हमारा था। तो ये एक अच्छा वैसे मैंने बोला अच्छा था, बहुत स्टाइल अच्छा अच्छा बोला। था, है ना? अच्छा अब नेक्स्ट जी ठीक है, डोंट टेल मी। ओके One more मैं time? पहले, हाँ ठीक है, नहीं इस दफा मैं पहले। अच्छा ठीक है ओके आप अरे अल्लाह क्या है? छल्ली वाला ओह नो छल्ली वाले की तरह बोल रहे हैं। हाँ वो जैसा वो रेडियो में आवाजें नहीं लगाते। चले रेत वाला चले, आप देख सकेंगे केटू की दुनिया 3.0 जुम्मे की रात 9 से 10:30 बजे रेत वाला। नहीं मुझे ये सुन के कुछ बहुत अच्छा सा शो याद आ गया, बस मैं चाह रहा हूँ उसका कुछ हम बहरहाल मैं अब अपना बताऊं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ना मेरे ना साथ। मैं थोड़ी करूँगा, प्रोड्यूसर होते बैठे मुंह फड़ा नहीं बात। प्रोड्यूसर भाई है मेरे। अच्छा रदी वाला रदी ठीक है, अच्छा सॉरी आसाना नहीं आपने। हाँ एक केटू की दुनिया 3.0 है पुराना सीरियल छड़ के नवा वाला देख एक केटू की दुनिया 3.0 देख। इम्प्रोवाइज भी किया हमने, इसमें एक्स्ट्रा सुर भी लगाया है। वैसे हम लोग पार्ट टाइम वैसे ये कर सकते हैं, व्हाई नॉट? हाँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हम लोग बोल अच्छा वैसे सकते वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं हूँ, मैं कर चुकी हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, बच्चे की आवाज, बूढ़ी की आवाज, लेकिन ये टास्क है ना? ये मेरा नहीं एक मजा की गेम है ना, ये हो सकती है यार। आखिरी दो रह गए मेरे ये हम ख्याल से। गेम अपने जितने भी केटू की फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी कभी कभी जाके। हाँ पहले शो में आपने कहा आपस में गेम डाल दें। तो भाई देखे ना, हमने काम शुरुआत कई कल को हमें ये ना कहे कि आप अगर इस मरहले से गुजरे नहीं, मतलब देखे ना, तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दी है कि ये गेम हमने करनी ऐसे ही है और आप लोगों के साथ इसी तरह करेंगे। तो कोई इसमें आप लोगों के लिए ना वो गुंजाइश नहीं कि समझ नहीं आई, पता नहीं चला। अच्छा आखिरी पर्ची भी आखिरी भी लास्ट ठीक है ठीक है, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा, क्या करें। अच्छा ओके
मेरी आई है जनाब वानाबी की तरह, जो वानाबीज होते हैं ना, लाइक मैं कह रही थी कि मैं तो कल जो है गई हुई थी ऐसे कद नहीं करते वाना भी मैं तो कद नहीं देखा। हाँ मैं कल लास वेगस गई हुई थी रात को ख्वाब में ना, तो मैंने वहाँ से बहुत सारे कपड़े लिए। अच्छा कहना क्या था मैंने, अच्छा मैंने कहना था लाइक आप लोग जानते हैं जैसा कि लाइक K2 पे बहुत कुछ चलता है, और K2 पे लाइक मेरा एक नया शो शुरू हो रहा है जिसका नाम है लाइक K2 की दुनिया, और 3.0 हमने साल लगाया क्योंकि 2.0 का बहुत ज़्यादा स्वैग है, तो मैंने कहा लाइक 3.0 लगा देते हैं। तो आपने देखना है फ्राइडे की रात 9 से 10:30 बजे तक लाइक भूलना नहीं, आपने लाइक भी करना है। ठीक है। नहीं वैसे मैं कह रही हूँ हमारा मुकाबला है, इसको जज कौन करेगा? मैं ही करूँगी ना कि जी मैं नहीं, जीत मैं कहूँगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छी सी कॉल, जो मेरे भाई हैं तो आपके क्या लगे हस्बैंड, मैं चाहूंगा कि अगर कॉल करके हमें बताएं ना कि दोनों मुकाबले में कौन एवी सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि वो तो सच बोलेंगे और आपको हजम नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि अगर कोई और हमारा शो देख रहा है तो वो हमें कॉल करके बताए कि हम दोनों में से किसने चाहिए। मेरा आखिरी रह गया जी डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर तो अच्छा यहाँ वाले एक टीका नहीं लगा देना, यहाँ वाले डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह जो बहुत अच्छा शो करते हैं। मैं उनकी तरह तो नहीं, मैं जरा दूसरी तरह भी, मतलब जो नॉर्मल आप बेसिकली जो इश्तिहारात के वॉइस ओवर्स होते हैं ना, ठीक है ऐसा हम ट्राई करते हैं। K2 की दुनिया 3.0 अपने और अपने बच्चों के साथ देखिए, तमाम दूसरे चैनल्स बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। K2 की दुनिया 3.0 सुबह शाम एक चम्मच नहीं, एक चम्मच नहीं, एक प्रोग्राम। अच्छा ठीक है, नहीं बस ठीक ही था, ठीक है मेरा बहुत अच्छा था। अच्छा ये अब हम नहीं कर सकते जज खुद को, मुझे तो मेरा अच्छा लगा था, इनको इनका अच्छा लगा। आप कॉल करके हमें बता सकते हैं 0514102357 पे। कुछ मैसेजेस भी हम तक मौसूल हो रहे हैं मेरे ख्याल से, उसको ऐड कर लें और उस क्या पता उसमें हमें पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं। मेरा नाम बाबुल उमान मस्कत से है और मेरा प्यारा दोस्त न्याज का नाम भी शामिल करें जनाब, कर दिया। K2 टीवी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत शौक से देखते हैं। दानियाल अशरफ ADT, ठीक है। हाउ आर यू आपी, आई एम दिलदार खान, आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया जनाब, ये कुछ मैसेजेस मैंने कहा हम जरूर शामिल करें, नाराज ना हो जाए लोग हमसे। हाउ आर यू आपी, आई एम तारिक खान, आज़ाद कश्मीर से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। जनाब ये कुछ मैसेजेस थे जो रिमेनिंग थे, मैंने कहा शो में ऐड कर देने चाहिए। पहला शो है, लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि उनके मैसेजेस यहाँ पे रायगा नहीं जाएंगे। अच्छा आपके पास कुछ है हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैंने कहा मैं थोड़ा सा जिस काम के लिए बेसिकली आए थे वो हमने किया ही नहीं। आपको गेम याद आ गई थी ना? इतनी कर माशाल्लाह मस्तियाँ बातें सब कुछ करनी है कि वो जो मेन चीज़ था, जो हमारी टास्क था, वो हम नहीं कर सके। तो बेसिकली जी इस मंडे से आप लोग हमारे नए प्रोग्राम्स देख रहे हैं और बेशुमार नए एडिशंस हैं उसके अंदर, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया गया और आप लोगों का फीडबैक बता रहा है कि आप लोगों को वो प्रोग्राम पसंद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग उसको देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, जो दो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम मंडे को स्टार्ट बेसिकली जो ऐड हुआ है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ जी। ये मैंने आफ्टरनून की ठहर निकाल दी है, मैं मॉर्निंग की किधर नहीं, पहले ही पेज में मॉर्निंग की है ना? पहले पेज की नहीं, वो बहन वो है, वो दूसरी मॉर्निंग से। हाँ मैं चांदिया बन गया उस टाइम। अच्छा मंडे को आप लोग अब देखेंगे अक्से गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा आप इसे फोल्ड कर सकते हैं किताब की तरह खोल के। ठीक है 12 बजे से ऑनवर्ड्स आप लोग जनाब इस प्रोग्राम को देखेंगे और इसके अंदर यकीनी तौर पे गिलगित के तमाम जो आपकी रवायत हैं, वहाँ की जो कलर्स हैं, बहुत कुछ है जो चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकेंगे और उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ कंडक्ट कर रही हैं हमारी दोनों जो नई एंकर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं टीम के हवाले से ज़रूर बताता चलूँगा, शब्बीर खान स्वाति साहब उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं एंड नासिर बहुत ही उम्दगी के साथ उसकी जो रिसर्च वर्क है उसको देख रहे होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। प्रोमोज जिस खूबसूरती के साथ नासिर ने बनाए उसका भी मैं कहूँगा कि बहुत ही उन्होंने जनाब काम किया। एंड इसी के साथ ट्यूसडे में आप लोग देखते हैं जी सदाए चित्राल, और ये भी इसी तरह का इसी नोयत का प्रोग्राम है। चित्राल के रंग, चित्राल का कल्चर और वहाँ की जो रंगारंग चीज़ें हैं और जो भी वहाँ पर माशाल्लाह जो वहाँ की ज़बान, वहाँ की मौसीकी, वहाँ के खाने और उसी तरह उधर के ही लोगों को मदऊ किया जा रहा है शो में। बिल्कुल, और साथ ही साथ ये कि बेसिकली हम इस चीज़ को ये करने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान को एक दूसरे के जो मतलब आपके लिए रिवायात हैं, सेलिब्रेट करें, जो कल्चर हैं उसका भी अंदाज़ा हो। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट करने के साथ साथ एक दूसरे के रिवायातों को भी जानें और इन चीज़ों को हवाले से हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक जो प्रोग्राम ऐड हुआ, मैं बेसिकली इस टाइम वो प्रोग्राम डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो न्यूली ऐड हुए हैं, इसमें अगर कोई मिस ना हो जाए मैं बिल्कुल ही पेशावर सेंटर से आप लोग देखेंगे जी, अगर तू बुरा ना माने,
ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आप लोग अब देख सकेंगे रुबीना सिद्दीक। थर्सडे को। रुबीना सिद्दीकी इसको माशाल्लाह होस्ट करेंगी और इसके ज़की है इनके साथ ज़की रहमान साहब होंगे। और मुझे जब इसके कॉन्सेप्ट का पता चला अमाद के इसमें वो बातें जो सच्ची बातें हैं, थोड़ी कड़वी बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं जिनके ऊपर हम बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये करना ज़रूरी है। उसके ऊपर बड़े प्यारे तरीके से ये दोनों बात करेंगे। और हमारे पास कौन से शो हैं? बेसिकली अब एक एडिशन है इन द स्पोर्ट्समैन में, इसके शायद नाम पे भी हम लोग गौर कर रहे हैं क्योंकि अब इसका फॉर्मेट हम लोगों ने कर दिया बिल्कुल चेंज। अब क्या होगा, हमारे जो अपनी गेम्स हैं उनको हम सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, जो बेसिकली पाकिस्तानी गेम्स जो कि हमने बचपन में जिया खेली हैं, आपको याद होगा, डंडा हो गया, बहुत सारे ऐसे कल्चरल गेम्स हैं और बहुत सारे इलाकों में उनको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। तो वो एक हम लड़ी आपस में उसको बनाएंगे और देखेंगे कि किस इलाके में कौन सी गेम को क्या कहा जाता है। पिट्ठू गरम याद है? पिट्ठू गरम बिल्कुल याद है मुझे। और कोकला चपाती याद है? कोकला चपाती, हाँ बिल्कुल, को फोल्ड करके मारा मफलर से, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी गेम्स हैं। गुल्ली डंडा था, बंटे खेलते थे, वो कंचे भी इनको कहते हैं। They were the golden times। बिल्कुल। राजा नासिर साहब इज नाउ बैक विद मारिया स्क्रीन के ऊपर और मारिया उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ उनका साथ देंगी। तो ये प्रोग्राम अब आप लोग देख सकेंगे जी सैटरडे को 7 बजे। एंड एक और एडिशन हो गया जी, एक तो K2 की दुनिया 3.0 का एडिशन हो गया मेरे और जिया के साथ, आप लोग देखेंगे फ्राइडे को रात को 9 बजे। और संडे को एक और बड़ा मजे का, हमने एक लाचार सा प्रोग्राम हटा के ठीक है उसकी जगह हमने एक ऐड किया है, एक जो पॉडकास्ट आप लोग पॉडकास्ट वैरायटी पे देखते हैं ऑन यूट्यूब, उसमें चूंकि जारी बात है हम K2 के एंकर्स को जारी बात है जान रहे थे, उनके हवाले से बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा क्यों ना उसको ऐड किया जाए अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो नाउ एवरी संडे आप लोग रात को 8 बजे देख सकेंगे मेरे पास माइक है जिसको कि मैं होस्ट कर रहा हूँ, और मेरे साथ K2 के सारे जितने भी सितारे हैं आप उन्हें जनाब देख पाएंगे। और बहुत ही खूबसूरती से आप उसको निभा रहे हैं और कर रहे हैं, और सारी इनसाइड जिस तरह से आप उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनके बारे में बातचीत करते हैं, दैट्स अमेजिंग। सो तारीफ वैसे मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आज पता नहीं कैसे मैंने कर दिया। कुछ लास्ट मैसेजेस में शामिल करूँगी मेरे ख्याल से, बार बार जो आप घड़ी उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह कुछ हमने चीज़ें शेयर करेंगे। ठीक हो गया। हाउ आर यू? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, आप ही ने इस वक्त तो वैसे कुछ गाया नहीं है, लेकिन चलें। हाउ आर यू? आई एम तारिक खान, दादियाल आज़ाद कश्मीर से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बाबा दिलावर खान आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती हैं। शहजाद बट हजरों से, शहजाद बट मूसा हजरों अटक से, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनको हम वक्त की कमी की वजह से जो है शामिल नहीं कर सकते, लेकिन आप करते रहे मैसेजेस, हम अगले प्रोग्राम्स में शामिल। कोई बात नहीं जी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में इसको शामिल करेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है ये है 033548888434। इसके ऊपर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आप लोगों की भी शमूलियत हो, और इंशाल्लाह इसमें बेशुमार आप लोगों के लिए चीज़ें हैं, बहुत सारी गेम्स होंगी। क्योंकि इसको हमने वो सारी जो एक्टिविटीज़ हम इन हाउस करते हैं, अपनी जो K2 की फैमिली है, ऑफिस के अंदर जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें चल रही होती हैं, वो सब आपके साथ हमने शेयर करना है, और आपने अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम फिर रहे हैं, उन सब चीज़ों को शेयर करना है। मेरे ख्याल से ब्रेक है हमारे पास। बिल्कुल जी, हम एक कमर्शियल ब्रेक, इश्तिहारात बराए वक्फा क्या मतलब था इस बात का? मेरे ख्याल से एक ब्रेक की तरफ जाते हैं हम लोग, जाके जरा ग्रीन टी, चाय, पानी वानी पी लें, उतनी देर में आप लोग भी जरा घूम फिर आए, और इंशाल्लाह फिर वापस आते हैं प्रोग्राम K2 की दुनिया 3.0 में। रहिएगा हमारे साथ जी जनाब। वेलकम बैक करेंगे आपको K2 की दुनिया 3.0 में। मैंने कहा मैं वेलकम बैक, एक बार और कहें, चले एक बार और कहें। अगर आपको मैं कहूं कि आपने वेलकम बैक करना अच्छा, ठीक है, है, लेकिन तरीका मैं बताऊंगी। वेलकम बैक ऐसे करना है जैसे आप बहुत दुखी हैं। क्या मतलब है? क्यों दुखी हूं मैं ठीक हूं। ये टास्क है, ये टास्क है आपका। ब्रेकअप हुआ है, वापस आ चुके हैं, ठीक है। इससे ज्यादा दुखी मेरे होते वो नहीं रहा इस टाइम। बट जनाब वंस अगेन आपको खुशामदीद कहेंगे K2 की दुनिया 3.0 में। मेरा नाम है अमाद गुल और मेरे साथ मौजूद है द वेरी रैविशिंग जिया नोमान जी। नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल। तो मेरे बारे में कुछ कह दे रहा देखिए मैं चाहती हूँ आप नहीं, मुझे मैं को पता नहीं, बहनों का भरोसा क्यों नहीं कहते। मेरा नाम चावला दी गठड़ी जी बंदी ये नाम नहीं, मैं चाहती हूँ कि अमाद आप मेरा टैलेंट है, आप और भी बेहतर लग सकते हैं। वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये आपको पता है, सच्ची तारीफ है। अच्छा मुझे बताएं, आप कुछ प्रोमोस का जिक्र कर रहे थे क्योंकि बेसिकली मैं हमने जो चीज मिस आउट कर दी वो ये थी कि प्रीवियस सीजंस हमने मिस आउट नहीं की, हम प्ले कर रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? कर दी पहले, नहीं ना की ना, अब कर रहे हैं ना। मैं ये बता रहा हूँ कि वो अब इंशाल्लाह हम उसको दिखा रहे हैं। एक बड़ा मजे का हम लोगों ने एक
GoPro एक आपको पता है कैमरा एक आया था, जी, उससे जी। हमने बड़े मजे की एक इनोवेटिव सी एक चीज़ बनाई थी। ठीक है। एंड उस टाइम कह सकते हैं अल्लाह बख्शे मुदस्सिर भाई होते थे, उन्होंने उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ कैरी किया। भाई किसी को भी कह सकते हैं, मुझे भी अल्लाह बख्शे, क्या हो गया। तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया था और उसको फिर बहुत ही खूबसूरती से एडिट भी किया था। हमारे यासिर ज़ेब साहब हैं उन्होंने। हाँ जी। और मैं चाहता हूँ कि उन मेमोरीज को हम दोबारा से दिखाएं और उस प्रोमो को हम शामिल करें। तो चलते हैं जी। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जारी बात है अब हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिल जी हमारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं कि हमेशा जहां भी रहें जनाब खुश रहें और इसी तरह खूबसूरती के साथ काम करते रहें। और ये बड़ा मजेदार प्रोमो था और सब अपने अपने कैरेक्टर्स में थे। एग्जैक्टली और उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी वाइब रखी हुई थी। मैं चाह रहा हूँ हम भी एक ऐसी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल With the करेंगे। new और team। वैसे इस प्रोमो में मैं भी थी, पता नहीं क्यों मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी जो इन्होंने रिकॉर्ड दिया है मुझे। नहीं, ये एक्चुअली ये प्रोमो ऐसा था, मुझे याद है कि ये टाइम टू टाइम अपडेट होता चला गया था। इसमें मैं भी था, लेकिन मैं चूंकि जरा कुछ अरसे बाद उस टीम का हिस्सा बना था, तो मैं फिर कुछ अरसे बाद उसमें मेरा शॉट ऐसे करके अब नेक्स्ट अमाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट अब जो मेरे पास एक बड़ा अच्छा एक उम्दा सा वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं उसका हवाले से कुछ बताऊँ ना। ठीक है। चल के वो वीडियो देखते हैं, फिर वापस आते हैं। चलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी सहेली, आपकी हमजोली, आपकी खारफा, आपकी अपनी निक्की फुप्पो। आप सोच रहे होंगे कि ये निक्की फुप्पो किधर से आ गई है। मेरे शो में होंगी फसाद, लड़ाई झगड़े, मार पिटाइयां, तलाके, लेकिन डिशे कत्ल के बगैर। सबसे पहले तो ये जितनी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी है ना, बड़ी बड़ी इनकी मैंने करनी है रोस्टिंग। तो इस शो में जनाब स्टाइलें भी ठीक करनी है, फैशन सेंस लोगों की मैंने ठीक करनी है। लोगों को ना स्टाइल सेंस बिल्कुल भी नहीं है। एंड डोंट डेयर टू थिंक दैट आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। मैं आप सबकी निक्की फुप्पो हूँ। जितने भी पेंडू है ना उनके लिए मैं निक्की फुप्पो, और जितने भी बर्गर्स हैं उनके लिए मैं निक्की फुप्पो। And don't forget to watch Shades of Nikki Puppo only on K2 TV. माशाल्लाह कितनी अच्छी एवोल्यूशन। ऐसे इसके लिए मैं आपको चाहूंगी। बहुत अच्छा माशाल्लाह, ये जो सफर जारी है इसमें इंशाल्लाह। ये आपने मेरे लिए सरप्राइज रखा था। अच्छा, एक आप इसमें आगे आगे बढ़ रही हैं और मेरी बेस्ट विशेस मेरी बहन के साथ हैं। तरक्कियां करें आप, खुदा का वास्ता नया कोट लिया मैंने भी, तो तरक्कियां 200 रुपए का क्या मतलब है 200 रुपए का? मुझे आप बताएं, ये प्रोमो जो है ये मुझे क्यों नहीं पता था कि शो के अंदर चलना है? बस मेरा दिल किया, मैंने कहा बस मैं बताऊंगा। नहीं, लेकिन नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं भाई, मैं को पाबंद हूं, मैं नहीं बताता। I actually own it proudly. This is the only character जिसे मैंने दिल से किया और मैंने बड़ा मुझे अच्छा लगा, एंजॉय किया मैंने इसे करते हुए। बाकी सारे इम्पोज थे। ठीक है, अगले तो मतलब अगला अब ये कुछ अच्छा कुछ एक और भी वीडियो है हमारे पास, एक और प्रोमो मौजूद है हमारे पास। मैं कहता हूं आप अनाउंस करें। मेरे ख्याल से लेट्स गो एंड वॉच। मुझे भी नहीं पता ये जो एंड के सरप्राइज है, यासिर भाई हमें शॉक दे रहे हैं। तो लेट्स गो एंड वॉच क्या है हमारे पास और फिर वापस आते हैं। ना सिर्फ हम सैर कराते हैं आपको इस पूरे सिटी की, स्टूडियो सिटी की, उसके साथ साथ आपको मिलवाते हैं कुछ K2 के सितारों से, K2 के खूबसूरत चेहरों से, ठीक है ना, और साथ साथ बताते हैं कि वो कौन से प्रोग्राम करते हैं, किस टाइप के हमारे साथ लोग हैं। K2 की फैमिली का हिस्सा, स्क्रीन के सामने की जो फैमिली है उसका हिस्सा कौन कौन लोग हैं। चलिए चलते हैं, कैसे सैर करा रहे हैं ये इस प्रोमो में दिखाते हैं। आइए करवाते हैं आपको AVT चैनल्स के नजारे, साथ में दिखाते हैं K2 के सितारे। अंकल हालपुर की दुनिया बच्चों का प्रोग्राम है प्यारा, और ये है मानूर अल्ताफ,
K2 का उभरता हुआ सितारा। सोशल मीडिया की गॉसिप्स हो या कोई व्लॉग, जिदा करती हैं जबरदस्त प्रोग्राम केपीज व्लॉग। अमाद गुल कभी है शेफ तो कभी मॉडर्न कुड़ियां के रॉनी। K2 में ऐसी काबिलियत किसी और की क्या होगी। बच्चों की बातें हो या फिर शहरों के रंग, फुलवारी में मुलाहिजा कीजिए रजिया के संग। उठाते हैं सवाल और है हजारा की आवाज। अहवाल सीरीज का खास हिस्सा है महर सीमाब। साजों की कहानी हो या सुरों की रवानी, जुनेद खान सुनाते हैं अपनी जुबानी। आला गायकी और मजा में है इत्मीनान, सोशल जंक्शन में नजर आती हैं जिया नुमान। लहजे में मिठास, साथ में अदाएं हैं निराली, परवीन गिलानी के लफ्जों की अदायगी है मिसाली। रज़ा गजनवी है K2 का खास हिस्सा, सुनाते हैं अहवाल केपी में पेशावर का किस्सा। इलाकाई प्रोग्राम्स की पहचान, घर जमाई की शान, हर किरदार में मुनफरिद हमारी प्यारी नौशीन खान। दमदार है शख्सियत और दिमाग से है ज़हीन, प्रोग्रामों में मुस्कुराहटें बखेरते हैं उस्मान अमीन। ये है खूबसूरत सैम मलिक की तस्वीर, जो है मॉडर्न कुड़ियां और लाशारी साहब में बेनजीर। हर त्योहार में लगा देते हैं पकवानों का ढेर, K2 पर पिकनिक मनाते हैं शेफ अहमद शेर। भोली सूरत और गायकी में सब पर भारी, K2 का मुनफरिद हिस्सा है नुमान खान लाशारी। समझना मुश्किल है कि ये चांद मियां है या रजा खान, जिस किरदार में भी हो लगा देते हैं चार चांद। चाचा चंद जेब हो चाहे घर जमाई का बाला, शबीर खान सवाती का है हर किरदार मिला। क्या क्या बताएं कितने फनकार हैं मुदस्सर अली, मेजबानी करते करते ले चलते हैं सुरों की गली। सितारों से हो बातें या ग्लैमर का अक्स, K2 की स्क्रीन पर ये लाती है लीना शम्स। गुफ्तगू होती है मुनफरिद और नजर आते हैं पेशावर के ढाल। प्रोग्राम पब्लिक फोरम KP ज़कीउर रहमान के साथ हनीफ भाई करते हैं सच्ची खरी बात। देखिए स्ट्रेट टॉक हर पीर और बुध की रात, सुनाती हैं किस्से और करवाती हैं पुराने गानों का नजारा। महाजमीन ऐसन है आधा बस की माँ पास, नटखट अदाएं और पुरजोश अंदाज, मिशी खान K2 पर करती है एक मुनफरिद सुबह का आगाज। काशिफ मलिक की शख्सियत है दिलचस्प और पुरवकार, डेडी प्रोग्राम में किस्से सुनाते हैं मजेदार। आरिफ महमूद काजी है K2 की पहचान, अदाकारी से डाल देते हैं हर किरदार में ये जान। गायकी में उम्दगी और पेशावर की है शान, शोबिज की गप्पे लेकर आते हैं मुइज खान। कायनात अब्बासी चलाती हैं सबके दिलों पर छुरियां, करती हैं प्रोग्राम मॉडर्न कुड़ियां। खबरों से वाबस्तगी की वजह है इनकी मीठी जुबान, साथ में K2 की दुनिया की मेजबान ये है सिल्वी खान। तो नाजरीन यही है K2 की दुनिया और यही है K2 की शान। मैं हूं इस शो का मेजबान और मेरा नाम है कैवान। क्या बात है, वंडरफुल, मतलब लॉट्स ऑफ मेमोरीज। ये शायरी आपकी लिखना और उनका अंदाज़े बयान, इट वाज अमेजिंग। अच्छा, इट वाज अ वेरी यूनिक आइडिया ऑफ द प्रोमो। मैंने ऐसा आइडिया कभी नहीं देखा। ये बेसिकली केवान भाई का ही आइडिया था और उसको एग्जीक्यूट करने में जिस तरह से उन्होंने मेरी हेल्प की थी वो भी कमाल थी। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस तरह की शायरी कर लूंगा। मैं वैसे क्यूरियस इस बात पे हूँ कि क्या कि एक ही बंदा उठा के चल रहा था। जी बिल्कुल, यानी कि वो बेसिकली उन्होंने इसके पीछे ये भी कॉन्सेप्ट था कि हम पूरी अपने AVD चैनल्स की सैर भी कराएंगे। तो हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट डोर वहाँ से लेकर हम रिसेप्शन बैक तक गए, देन हमने ऊपर वाला फ्लोर वो सारा माशाल्लाह सब कुछ कैटर किया। और क्या बात है, बहुत सारी मेमोरीज मेरी भी रिवाइव हो गई हैं ना, मजा आया। क्या बात है। अच्छा, वैसे आपने मुझे सरप्राइज दिया है ना अभी शो के बीच में। सरप्राइज था, बहुत ही कोई अमेजिंग खुशगवार सरप्राइज नहीं था। मेरे पास भी आपके लिए कुछ मौजूद है। मैं चाहूंगी यासिर भाई वो जो हमने बात की थी जरा स्क्रीन पे प्ले करें। जनाब, ये क्या देख रहे हैं आप स्क्रीन पे? ये मुझे कुछ बताएंगे इसके हवाले से? ये जी रुस्तम और रुखसाना दो इकट्ठे बहन भाई थे। दो इकट्ठे बहन भाई थे या मियां बीवी थे? जो पैदा हो गए थे और फिर इनको अलग नहीं कर पाए दुनिया का कोई भी डॉक्टर। यार वैसे अमेजिंग जॉब। सबसे पहले द वे यू आर कैरिंग इट, इतना खूबसूरती से
एक तरफ से आप इतनी एलिगेंट सी औरत बने हुए हैं रुखसाना, और वो जो रुस्तम है वो इतना बॉयश सा रुस्तम है, मतलब क्या बात है। हमने एक बहुत मज़े का एक प्रोग्राम किया था K2 के ऊपर ईद के हवाले से, मुझे जो याद पड़ रहा है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन उसमें एक बड़ा मज़े का एक कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट भी मज़ेदार बात है कि केमान भाई का ही था कि आप एक इस तरह का रोल उसको कैरी कर लोगे कि आप दोनों आवाज़ों में बात भी कर सकें, और मुझे भी नहीं, वही बात है, बहुत सारी चीज़ें आपको इनिशियली खुद भी नहीं पता कि आप कर सकते हैं, और जब वो आपको कहा जाता है तो आप कर लेते हैं। और वो माशाल्लाह आई वुड लाइक टू थैंक्स केमान भाई के इस अपॉर्चुनिटी के लिए, K2 की दुनिया के लिए, और बहुत ही उम्दगी के साथ उन्होंने दोनों सीजन्स को निभाया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसमें अब कुछ ऐड कर सकूं। जी सर, मैं भी एंड कोशिश करूंगा। सर कामरान का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी साथ साथ मेरी ऐसी गलतियों के ऊपर वो बता रहे होते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे आप कर लेंगे तो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। और यकीन कीजिए कि इन 5 सालों के सफ़र में वो चीज़ें मुनासिब से मुनासिब तरीन होती चली जा रही है। डेफिनेटली ऐसे ही अहमद, वेरी वेल सेड। वक्त बिल्कुल हमारा जनाब ख़त्म हो चुका है। इट वाज आवर फर्स्ट शो K2 की दुनिया 3.0। मेरे ख्याल से हम अपनी अपनी सीट से अपनी नशिस्त बदल लेते हैं और सेट के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ इतना खूबसूरती से विदाउट टीजिंग मी शो। नहीं, अभी तो शुरुआत है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ इस साथ को निभाया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी K2 के इस टाइम हमारे व्यूअर्स हैं। आप लोगों की जनाब वो कह लीजिए कि चीज़ों के बगैर, आप लोगों के फीडबैक के बगैर बेसिकली हम लोग थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं, और आप लोग हमें सुस्त होने नहीं देते। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर कामरान का, पूरी टीम का, अपर मैनेजमेंट का, हमें इतना जिम्मेदार समझने के लिए कि हम इस शो को, क्योंकि ये वाकई जिम्मेदारी वाला शो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है और हमारी K2 की दुनिया के बारे में बातचीत है कि हम इसे कैरी कर सके इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते जुमे के रोज रात 9 से 10:30 बजे तक जनाब हम दोबारा लाइव होंगे इंशाल्लाह, न्यू कंटेंट के साथ, आप लोगों की बातचीत के साथ, कॉल्स होंगी, मैसेजेस होंगे। यू डोंट नो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ न्यू हम शामिल करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको भी अच्छा लगा मुझे होगा। भी बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो टिल नेक्स्ट शो, अल्लाह हाफिज। K2 की दुनिया 3.0 से हम कहेंगे अलविदा, और पाकिस्तान जिंदाबाद।